हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने वाले हैं ग्रेड 10 चैप्टर का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का पीवाईक्यूज। ठीक है, सीबीएसई के पीवाईक्यूज देखेंगे हम, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज देखेंगे। पर मैं रिकमेंड करूंगा इससे पहले मेरी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की और उसके न्यूमेरिकल्स लगा लीजिए, तो पीवाईक्यूज बड़े आसानी से हो जाएंगे। अगर आप पहली बार देख रहे हो लेक्चर को तो एक बार जरूर बोलूंगा थियरी एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिए, उसके बाद पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करिए। तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट पीवाईक्यू है हमारा, आई होप आप लोग क्वेश्चन देख पा रहे हो। ठीक है, तो पहला पीवाईक्यू है, शो हाउ यू वुड कनेक्ट 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम। तो हमारे पास कितने रेजिस्टेंस है बेटा? 3, 1, 2 और 3, और तीनों का रेजिस्टेंस कितना है? 6 ओम। और आपको जो इक्विवेलेंट या फाइनल रेजिस्टेंस जो बनाना है वो कितना बनाना है? 9 ओम। अब देखो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर हम तीनों को सीरीज में लगा दे तो आर इक्विवेलेंट कितना बन जाएगा? डायरेक्टली हम ऐड करते हैं रेजिस्टेंस को, राइट? R1 R2 R3। अब तीनों को ऐड कर दो, 6 प्लस 6 प्लस 6 कितने बन जाएंगे? 6 प्लस 6 प्लस 6 18 ओम। अब ये तो आंसर नहीं हो सकता बिकॉज हमें चाहिए 9 ओम, ये तो गलत हो गया। अगर हम तीनों को पैरेलल में लगा दे बच्चों, कैसे? पैरेलल, तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। उसको इजीली सॉल्व करने का एक ही तरीका, अगर तीनों सेम रेजिस्टेंस है तो पैरेलल में क्या होता है? R बाई N। R कितना है? 6, और 3 कैसे है? आई मीन कितना रेजिस्टेंस है? 3, तो 2 ओम आएगा आंसर। ये भी गलत आंसर है। और ऑब्वियसली बात है कि 6 रेजिस्टेंस में ज्यादा होगा, सीरीज रेजिस्टेंस ज्यादा होगा और पैरेलल रेजिस्टेंस कम होगा, इन दोनों के बीच में लाना है। इसका मतलब आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का, आई मीन सीरीज और पैरेलल दोनों का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो देखो एक ही तरीका हमारे पास एक को सीरीज में रखते हैं, बाकी दो को कैसे रखते हैं? पैरेलल। देखो है ना, ऐसे पैरेलल कर दिया, ये 6 ये 6 ये 6। आप बोलोगे सर दो सीरीज को रखो एक पैरेलल, वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कॉम्बिनेशन। दो सीरीज को कैसे रखो और एक पैरेलल? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दो पैरेलल और एक सीरीज वही कॉम्बिनेशन बन सकता है। अब देखो 6 और 6, पहले इन दोनों का आर इक्विवेलेंट बना दो। लेट्स से आर इक्विवेलेंट 1 क्या होगा? दोनों 6 6 तो 6 बाई 2, 6 दैट इज आर बाई एन डायरेक्टली। तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 करोगे वही आंसर मिलेगा। कितना हो गया? 3 ओम। अभी दोनों को हटा दो, देखो ये एक 6 वाला और ये दोनों का इक्विवेलेंट कितना है बेटा? 3। 6 प्लस 3 डायरेक्टली सीरीज में है, 6 प्लस 3 कितना हो गया? 9 ओम। ऐसे हम सॉल्व कर देंगे। अगर आपने पीवाईक्यूज मेरी पुरानी वीडियोस देखी है या न्यूमेरिकल देखा है तो वह शायद मैंने ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व करवाया था। ठीक है बच्चों, नोट कर लो। बच्चों इन क्वेश्चन नंबर बी वाला पार्ट, इन क्वेश्चन नंबर 1 ओनली, इट इज गिवन ये एक रेजिस्टेंस है 1, ये रेजिस्टेंस है 2 और बैटरी लगी है 6 वोल्ट की, राइट? क्या पूछा है? What is the power consumed in watts in the resistor 2 ohm? इसमें कितना पावर कंज्यूम्ड होता है? तो हमारे पास पावर की कितनी फॉर्मूला? देखो पावर, पहली फॉर्मूला V इंटू आई, ठीक है? पावर इज वोल्टेज इंटू करंट। दूसरी फॉर्मूला है P इज V स्क्वायर बाई R, और तीसरी फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। ठीक है, अब ये तीनों फॉर्मूला लगा दो। बच्चा बोलेगा सर 6B है हमारे पास, RB नहीं। ये 6 वोल्ट पूरी बैटरी का, ये पूरे बैटरी पूरे सर्किट का वोल्टेज है। इसका वोल्टेज कितना होगा हमें नहीं पता, और दोनों सीरीज में लगे तो ऑब्वियसली वोल्टेज बटेगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करने के लिए आई थिंक हमें सेकंड या थर्ड यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस ऑलरेडी है, तो हमें शायद वोल्टेज या करंट इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में कितना है वो फाइंड करना है। चलो ठीक है, लेट्स फाइंड। देखो वोल्टेज पूरी सर्किट का हमें पता है। ओम्स लॉ क्या बोलता है बेटा? V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, वोल्टेज पूरी सर्किट का कितना है? तो हमने बोला 6 वोल्ट। आई कौन सा होगा फिर? पूरी सर्किट का आई, खाली इसका नहीं, पूरी सर्किट का आई। ठीक है, ये देखो जैसे कि ये वाला आई और ये आई पूरी सर्किट में सेम फ्लो होगा बिकॉज पूरा सीरीज में कनेक्टेड है। आई देखो देख रहे हो, तो ये आई और आर क्या होगा? ये पूरा इक्विवेलेंट। आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ इक्विवेलेंट इन द कंप्लीट सर्किट। तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर्किट का? देखो दोनों सीरीज में लगे, डायरेक्टली ऐड कर दो। इट इज R1 प्लस R2 दैट इज 1 प्लस 2 कितना हो गया बेटा? 3 ओम। तो हमें 3 मिल गया, यहां पर रख दो। 6 इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल इंटू 3, तो आई कितना मिल गया? 2 एम्पियर। मतलब पूरी सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है? 2 एम्पियर। पर पूरा जो करंट फ्लो हो रहा है वो हर रेजिस्टेंस में से फ्लो होगा, इट इज अ सीरीज कनेक्शन। तो इसमें से भी करंट कितना फ्लो होगा? देखो इसमें से भी करंट कितना फ्लो होगा? आई। सो पावर इन 2 ओम रेजिस्टेंस, हमारे पास फॉर्मूला है I स्क्वायर इंटू आर।
आई कौन सा, इसमें से जो फ्लो हो रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, दैट इज 2 इंटू स्क्वायर, रेजिस्टेंस किसका, इसका, दैट इज 2, 2 2 4 2 8। अब सब कुछ आपने एसआई यूनिट में लिखा है, एम्पियर, रेजिस्टेंस इज ओम, तो आंसर क्या आएगा, वॉट्स। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट पार्ट इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम टेकन टू कंप्लीट दैट वर्क, एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम। अगर कोई अप्लायंस है जो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो वो एनर्जी कंज्यूम करेगा, एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम। फॉर्मूलाज कितनी कितनी है, पावर इज v इंटू आई, हमारी पहली प्यारी फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, P, अगर v की जगह आई आर रख दू तो क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर। और ध्यान रखना अगर करंट कांस्टेंट है, अगर करंट कांस्टेंट है तो पावर किससे प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस से। ठीक है बच्चों, जनरली करंट कांस्टेंट नहीं होता है बिकॉज हमारी जो सर्किट है वो पैरेलल पे वर्क करती है, तो करंट फ्लक्चुएट होता है, डिपेंड कि वोल्टेज कितना मिल रहा है। अगर वोल्टेज कॉन्स्टेंटली सेम मिल रहा है पूरे अप्लायंसेस में तो फिर हम वो देखेंगे। बट पॉइंट इज अगर मैथमेटिकली देखना है, अगर करंट कांस्टेंट तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ये कंडीशन होनी चाहिए। सेकंड फॉर्मूला क्या है, P इज इक्वल्स टू, आई मीन थर्ड फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन आर। और अगर यहां पर हमारा वोल्टेज अगर कांस्टेंट है तो पावर कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये गलती मत करना, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये होना चाहिए कंडीशन। देखो सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर किसी को प्रोपोर्शनलिटी में लाना है तो बाकी चीजों को कांस्टेंट करना पड़ेगा, कांस्टेंट है तभी हम प्रोपोर्शनलिटी लिख सकते हैं। तो ये हो गया पावर। आपको एग्जाम में इतना कुछ डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं, आप ये डेफिनेशन निकलोगे बहुत है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, सेकंड क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक ओवन इज डिजाइन टू वर्क ऑन द मेन वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट्स। ये हमारा पहला क्वेश्चन आई, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन, कितना वोल्टेज दिया है, 220 वोल्ट्स। ठीक है, हमारा जो अवन है वो इतने वोल्टेज पे वर्क कर रहा है। अवन कंज्यूम्स 11 यूनिट्स, तो बेसिकली यूनिट होती है एनर्जी, कितनी, 11 यूनिट्स, 11 यूनिट्स। ठीक है, कितने टाइम के लिए कंज्यूम कर रही है, टाइम इज 5 आवर्स, 5 घंटे के लिए कंज्यूम कर रही है। कैलकुलेट वन, दैट इज ए अगेन, पावर रेटिंग ऑफ द ओवन। तो हमें क्या फाइंड करना है, पावर रेटिंग, पावर फाइंड करना है। बेसिकली पावर क्या होता है, तो पावर क्या है, वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क मतलब एनर्जी, कितनी एनर्जी कंज्यूम की, 11 यूनिट्स, यूनिट्स है, हमें पावर वॉट्स में चाहिए, तो कैसे करें, 11 यूनिट्स, आपको पता है 1 यूनिट क्या होती है, 1 किलोवाट आवर, और जूल्स में कितना होता है, 3.6 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है बच्चों, तो 11 यूनिट कितना हो गया, देखो पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम, ये तो वर्क डन अपॉन टाइम। व्हाट इज एनर्जी कंज्यूम्ड, 11 यूनिट्स, यूनिट्स कितना है, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर कितना है, 3.6 10⁻⁶ जूल्स। यूनिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम कितना, टाइम 5 आवर्स, आवर्स को करो 3600 सेकेंड, 1 घंटा, 1 आवर कितने सेकंड्स होते हैं, 3600, क्यों, 1 आवर इज 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकंड, 60 into 60 3600 सेकंड्स। तो जूल पर सेकंड इज व्हाट, वेरी गुड, नाइस। चलो अब क्या करें, देखो 3600, तो इसको मैं ऐसे लिखूं 3.6 into 10⁻3। देखो थोड़ी मैथमेटिक्स करते हैं, 11 into 3.6 10⁻6 अपॉन 5 into 3.6 10⁻3, है ना, 3 पॉइंट मैथमेटिक्स है, बाकी आपको जैसे ठीक लगे वैसा। कुछ प्रो बच्चे तो डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, आपकी मर्जी। 10⁻3 ऊपर 10⁻6, तो क्या बचा, 10⁻3। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ये कितना हो गया, 11,000 डिवाइड बाई 5, 5 2s are 10, 1 5 2s are 10, 0 0, तो आंसर इज 2200 watts. That is the answer. Power rating is 2200 watts. Second question is, that is B part. B part क्या दिया है प्यारे बच्चों, B part दिया है करंट ड्रॉन बाय दी ओवन, कितना करंट वो ड्रॉ करेगा। हमें वोल्टेज पता है, हमें पावर पता है। पावर क्या होता है, V इंटू आई, फॉर्मूलाज लिखिए बोर्ड पे। पावर कितना आया, 2200 वॉट्स। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट्स। करंट कितना होगा नहीं पता, 0 0 गया, 22 11 जा एंड 1 बचा, तो आई कितना आया, 10 एम्पियर। करंट कितना ड्रॉन हुआ, 10 एम्पियर। ठीक है बच्चों, आई मीन ओके, एक और पार्ट भी है, मैं सी यहां पर लिख दूं प्यारे बच्चों, चलेगा। ठीक है, बहुत सारे डेटाज हो गए, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए, है ना। सी क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ द ओवन व्हेन इट इज रेड हॉट। रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करें, तो सर पावर की फॉर्मूला यूज कर दो, चिल्ला चिल्ला के बोलो बच्चों, P इज V स्क्वायर अपॉन R। वेरी गुड। पावर कितना है, 220 वॉट्स, है ना, यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, V स्क्वायर। वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट्स का स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो आंसर ऐसा यूनिट में आना चाहिए।
तो R कितना होगा 220 का स्क्वायर, 220 इंटू 220 लिख दो चलेगा, 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2200, एक जीरो यहां से कट कर दो, 220 कैंसिल, आंसर कितना आया 22 ओम्स। रेजिस्टेंस किसमें होता है, ऐसा यूनिट इज ओम्स। ठीक है बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस and electrical resistivity of the material in the shape of the cylinder L and the area of the cross section is A। तो बेसिकली हमारे पास एक सिलेंडर है, ऐसा सा प्यारा सा सिलेंडर, ठीक है। इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये कितना है A, इसकी जो लंबाई है वो कितनी है L। हमें रेजिस्टेंस की फॉर्मूला लिखनी है और जो मटेरियल प्रॉपर्टी है दैट इज रेजिस्टिविटी रो, ठीक है। ये मटेरियल पे डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे। तो R इज क्या होता है रो L अपॉन A, ये मैथमेटिकल फॉर्मूला है। दिस इज रेजिस्टेंस, रो इज रेजिस्टिविटी। ये रो क्या है बेटा, रेजिस्टिविटी। ये खाली किस पे डिपेंड करती है सर, ये मटेरियल पे और खाली टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन 2, द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, सेकंड, ये फर्स्ट था हमारा I, ये 2 करते हैं। 2 इज द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर ऑफ लेंथ, लंबाई कितनी दी है 3 मीटर्स, ठीक है, is 60 ohm, R is given कितना 60 ohm। If the area of cross section A is given 4 into 10 raised to power minus 7 meters, calculate the resistivity of the wire। तो हमें फॉर्मूला पता है, कितना इजी क्वेश्चन है। तो रो कितना हो जाएगा बेटा, देखो R A हो जाएगा, R into A और L नीचे चला गया L। तो रेजिस्टिविटी कितनी होगी R is 60 ohm, everything is an SI unit, area 4 into 10 raised to minus 7, लेंथ कितना है 3, ठीक है, 3 2 6, तो रो कितना आया 4 2 8, 80 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस, सर यूनिट नहीं बता रहे भाई, देखो आर का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कैंसिल, रो ओम इंटू मीटर, ठीक है, इतना सिंपल ऐसे निकालते हैं, ओम इंटू मीटर इज द यूनिट। नाउ थर्ड वन क्या है प्यारे बच्चों, थर्ड वन इज गिवन, स्टेट हाउ द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी वुड चेंज if the wire is stretched to length double। देखो ये एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है L, एरिया कितना है, उसको हमने स्ट्रेच कर दिया, खींच दिया, कितनी लंबाई पे सर 2L, ठीक है। एरिया कितना हाफ हो जाएगा सर, नहीं ऐसा मत बोलना, एरिया मुझे नहीं पता, एरिया क्या होगा लेट्स से A डैश, ठीक है, एरिया क्या हो गया A डैश। बोला रेजिस्टिविटी में क्या चेंज आएगा, अरे भाई अभी बोला रेजिस्टिविटी इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, मटेरियल पे डिपेंड करता है, उसको लंबा करो छोटा करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टिविटी क्या रहेगी सेम। हाँ ये क्वेश्चन तगड़ा बनता, अगर वो पूछता व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप ट्राई करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, रेजिस्टेंस कितना है 60 ओम, तो सर न्यू रेजिस्टेंस दैट इज आर डैश कितना होगा, तो बच्चे लोग क्या बोलेंगे सर रो L बाय A, लेंथ डबल हो गई, एरिया तो दिया, अरे नहीं भाई, अगर मटेरियल को स्ट्रेच किया है, देखो अगर वो बोलता कि मैंने एक दूसरा मटेरियल लिया, दूसरा एक ये वायर लिया जिसका लेंथ डबल कर दिया, पर एरिया के बारे में कुछ नहीं बोले, तो हम एरिया ए ले लेंगे, पर उसने क्लियरली बोला स्ट्रेच किया है, क्या किया है देखो ध्यान देना, क्या किया है सर, स्ट्रेच। जब स्ट्रेच करते हैं तो एक सर एरिया कैसे निकाले, देखो एरिया निकालने का तरकीब, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है, ध्यान रखना, वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, जितना पहला वॉल्यूम था उतना बाद में, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब कि एरिया 1 कितना है A1 L1 मस्ट बी इक्वल्स टू A2 L2, कितना है A1 कितना दिया है 4 into 10 raised to power minus 7, लेंथ कितनी है लेट्स से L मान लो L, ठीक है, एरिया दूसरा क्या हो जाएगा सर नहीं पता, A2 ले लो, L2 कितना हो गया लेंथ डबल, इसलिए मैंने खाली L रखा, L की वैल्यू नहीं रखी क्योंकि L कैंसिल होने वाला ही है, तो एरिया 2 कितना हो गया सर हाफ, 2 4 तो 2 into 10 raised to power minus 7, ठीक है, एरिया कितना हो गया हाफ। Now what is the resistivity? सर रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टिविटी न्यू इज रो L बाय A, सर रो है हमारे पास, बिल्कुल हमने निकाल दिया, L कितना है, L मतलब 2L, ये वाली लेना, ये 2L, L मतलब ये L है, तो अगर छोटू L लेना है तो आप लिखोगे 2L, ये 2, लेंथ हमारे पास बिल्कुल है 3 मीटर्स, एरिया कितना है, ये वाला एरिया नया एरिया दैट इज दिस एरिया डिवाइड बाय 2, तो आप लिखोगे रो डैश, रो कितना है 80 into 10 raised to power minus 7, 2 into लेंथ कितनी ओरिजिनल 3 मीटर्स, एरिया कितना हो गया हाफ दैट इज 2 into 10 raised to power minus 7, ये गया 2 गया 3 8 24 240 ओम्स, ठीक है, ऐसे निकालेंगे, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन, स्ट्रेच किया तभी ध्यान रखना बच्चों। इन क्वेश्चन नंबर 3 या 4, अच्छा 4 सॉरी,
क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है? 3 2 1 1 2 3, कौन सा रिलेशन? 4 रिलेशन दिए, राइट? अब बच्चे बिल्कुल भोले से, सर ओम्स लॉ, वी आई वोल्टेज और करंट का ग्राफ है सर, स्लोप क्या होता है? सर देखो स्लोप इसका छोटा है θ1, सर इसका बहुत बड़ा है θ2, ओहो सर इसका तो बहुत बड़ा है। सर स्लोप होता है रेजिस्टेंस, हमारे प्यारे सर ने पढ़ाया था, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा R1, सर R1 देखो ना ऊपर भी है, R2 नीचे, R3 नीचे। अरे बच्चों ऐसा नहीं निकालते, ध्यान रखना। स्लोप क्या होता है? पहले स्लोप लिखो, व्हाट इज स्लोप? आपको पता है, सर ने सिखाया, y अपॉन x, y पे कौन है I, x पे कौन है V, ओके, I अपॉन V। सो व्हाट इज स्लोप? y अपॉन x इज इक्वल्स टू I अपॉन V। हमारा प्यारा ओम्स लॉ क्या बोलता है? V इज इक्वल्स टू IR, R को नीचे लाओ 1 अपॉन R, V को उधर लेके जाओ I अपॉन V, सॉरी I अपॉन V। तो बेटा I अपॉन V जो स्लोप आ रहा है, इट इज नॉट रेजिस्टेंस, इट इज 1 अपॉन R। तो यहां पर हमारा स्लोप क्या है? 1 अपॉन R। सर हमारे प्यारे प्यारे सर ने पढ़ाया था कि ग्राफ जो होता है वोल्टेज और करंट का, उसका स्लोप रेजिस्टेंस होता है तभी जब यहां पर करंट हो और यहां पर वोल्टेज, पर यहां उसने उल्टा कर दिया, ठीक है? खेल मत बिगाड़ना अपना, स्लोप कॉन्सेप्ट क्लियर रखना। देखो स्लोप किसका बड़ा है? सर θ3 सबसे बड़ा है, θ3 स्लोप θ3। उसके बाद कौन बड़ा है? θ2। सर उसके बाद कौन बड़ा है? θ1। सो θ3 इज मोर देन θ2 इज मोर देन θ1। स्लोप θ3 मतलब ये स्लोप क्या है? 1 अपॉन R। तो ये वाला θ3 यहाँ पर कौन है? R1, तो 1 अपॉन R1 इज मोर देन θ2 ये वाला कौन सा रेजिस्टेंस है यहाँ पर? 1 अपॉन R2। θ1 मतलब ये यहाँ पर कौन सा रेजिस्टेंस है? 1 अपॉन R3 ये है। उसको उल्टा कर दो सर, पलट दो R1, अगर पलटेंगे साइन पलटेगी, R1 इज मोर देन, सॉरी लेस देन, R2 इज लेस देन R3। तो स्लोप सबसे बड़ा कौन सा है? जी सर यही बड़ा है, स्लोप यही बड़ा है, पर स्लोप क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा कौन सा है? R1 R2 R3 में ये वाला। कुछ बच्चे बहुले बच्चे बोलेंगे सर R1 नजदीक है, सर R1 छोटा। अरे नहीं भाई ऐसा नहीं होता, R3 छोटा, R2 नहीं ऐसा नहीं। देखो स्लोप, अगर आपको रेजिस्टेंस चाहिए स्लोप, तो आपको पता है यहां से निकालते हैं, यहां से देखो, यहां से सबसे बड़ा स्लोप कौन सा है? R3, यहां से R2 और यहां से R1। तो आपको पता है देखो कितना बड़ा रेजिस्टेंस, R3 देन R2 देन R1। अगर वो रेजिस्टेंस वाला स्लोप चाहिए तो आपको यहां से निकालना पड़ेगा, पर अगर यहां से निकालोगे, यहां से देखोगे तो ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, यूज ओम्स लॉ टू डिटरमाइन द पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टर इन द सर्किट व्हेन द की इज क्लोज्ड। देखो बेटा तीनों अगर रेजिस्टेंस निकालना है, आपको क्या निकालना है? सॉरी वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज फॉर्मूला क्या है? V इक्वल्स टू IR, क्योंकि ओम्स लॉ यूज करना है। क्या रेजिस्टेंस पता है मुझे? ऑब्वियसली सर 3 ओम पे निकालना है। क्या मुझे वोल्टेज पता है? नहीं सर। क्यों वोल्टेज नहीं पता? क्योंकि वही फाइंड करना है। सर करंट पता है? नहीं सर। तो करंट निकाल लो। देखो सर्किट ऐसी है ना, यहां पर है बैटरी, ठीक है, यहां पर सबसे पहला कौन सा रेजिस्टेंस है? 1 ओम। उसके बाद कौन सा है? 2 और 3। यहां पर है 2 और यहां पर है 3 ओम। देखो पूरी सीरीज में है, तो अगर जितना करंट, देखो प्लस और ये माइनस, करंट यहां से फ्लो होगा प्लस से माइनस ऐसा, और पूरा करंट सेम ही फ्लो होगा बिकॉज एवरीथिंग इज इन सीरीज। तो जितना करंट यहां जा रहा है उतना करंट यहां, उतना करंट यहां, ठीक है। तो पहले तो मैं करंट तो फाइंड कर लूं, करंट फाइंड कर लेते हैं, पूरी सर्किट का करंट। तो V इज इक्वल्स टू IR। पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, वोल्टेज कितना है, बैटरी कितना है? 2 वोल्ट। तो यहां मैंने लिखा 2। तो ये करंट कौन सा हो? पूरी सर्किट में जो फ्लो हो रहा है कितना है सर? नहीं पता। रेजिस्टेंस कितना? R इक्विवेलेंट। व्हाट इज R इक्विवेलेंट सर? सीरीज में है 2 + 3 + 1 कितना? 3 4 5 6 ओम, ठीक है बच्चों, 6 ओम। 2 3 6, तो करंट कितना हुआ? 1/3 एम्पियर। एवरीथिंग इज इन SI यूनिट। ये करंट पूरी सर्किट में फ्लो हो रहा है। चलो अब क्या फाइंड करना है? वोल्टेज थ्रू 3 ओम। वोल्टेज थ्रू 3 ओम इज इक्वल्स टू V इज इक्वल्स टू IR, I थ्रू 3 ओम, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, ठीक है। व्हाट इज वोल्टेज टू 3 ओम? वही तो फाइंड करना सर। डेल्टा V लिखो, आपने पढ़ाया था, डेल्टा V मेक्स मोर सेंस। करंट ऑन 3 ओम, देखो जो करंट यहां फ्लो हो रहा है पूरा सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो 3 ओम में भी सिर्फ कितना फ्लो होगा? 1/3। R कितना है? 3 3 आ गया 1 वोल्ट। कितना आंसर आया? 1 वोल्ट। तो इसको कितना मिलेगा? 1 वोल्टेज। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6, इट इज गिवन दैट इन केस ऑफ 4 वायर्स ऑफ सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी मिनिमम इफ द डायमीटर एंड लेंथ। तो ऑप्शन है हमारे पास अलग अलग। तो चलो पहला ऑप्शन एक्सप्लोर करते हैं। ऑप्शन ए, डायमीटर कितना है? D/4 एंड लेंथ इज L/4, सॉरी D/2 है, D/2 सर, गलती मत करो फिर हम कंफ्यूज हो जाएंगे। D/2 एंड L/4। और मटेरियल सेम है, मटेरियल चारों का सेम, मटेरियल सेम मतलब रेजिस्टिविटी क्या रहेगी? कांस्टेंट। आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है? ρ L/A। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा? L एंड A पे ही, क्योंकि
रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L बाय A। क्यों? रो इज कांस्टेंट, अभी पढ़ा है मैंने, अगर एक कांस्टेंट है तो बाकी दोनों पे प्रोपोर्शनलिटी वर्क करती है, प्रोपोर्शनलिटी ऐसे ही वर्क करती है, आपको पता है। ठीक है, चलो तो पहला निकालते हैं, फर्स्ट केस R1 लेंथ कितनी है भाई? लेंथ है L/4, एरिया कितना है? सॉरी प्रोपोर्शन लिखेंगे, L/4, एरिया कितना है सर? एरिया क्या होता है? एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि सिलेंडर होगा, तभी तो एरिया क्या है? डायमीटर दिया तो सिलेंडर तो होगा यार, मान लो सिलेंडर ही है ऐसा। ठीक है, ये बहुत बार रिपीट हुआ, कभी कभी ना डायग्राम्स देके रिपीट करवाते, कभी कभी डेटास देके रिपीट करवाते। अच्छा क्वेश्चन, अगर उसको मैं डायमीटर के फॉर्म में लिखना तो कैसे लिखूं? R इज D/2, डायमीटर बाई 2, डायमीटर बाई 2 का स्क्वायर करो, D²/4, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना? आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। ठीक है, तो डायमीटर कितना हुआ? एरिया पाई/4, D², D कितना है? D/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, पाई/4 भी नहीं लिखो तो भी चलेगा, बिकॉज वी आर राइटिंग प्रोपोर्शनलिटी। इसको भी हटा दो तो खाली डायमीटर का स्क्वायर कर दो नीचे। कितना होगा डायमीटर का स्क्वायर? दैट इज D²/4, 4 गया, कितना आया प्रोपोर्शनलिटी? L/D²। चलो R1 मिल गया। R2 फाइंड करते हैं। R2 के लिए क्या है? डायमीटर इज D/4 एंड लेंथ इज L/4L। ठीक है, ये तो कतई ही नहीं होगा, बिकॉज लेंथ अपने डायमीटर छोटा कर दिया और लेंथ इतनी बड़ी कर दी, रेजिस्टेंस ऑब्वियसली बहुत बढ़ेगा, हमें तो मिनिमम फाइंड करना है, फिर भी फाइंड कर लेता हूं। सो R2 इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ कितना है बेटा? 4L अपॉन D², डायमीटर का स्क्वायर करो, D²/16, देखो कितना हो गया? प्रोपोर्शनल टू 16 ऊपर गया, 16 4 जा 48 है ना, 4 6 जा 24, सो 16 4 जा नहीं आता, 4 6 जा 24, 4 4 6 64, ओह सॉरी मेरी मिस्टेक हो जाती है मैथमेटिक्स में। ठीक है, 64 L/D², तो देखो बहुत बढ़िया है, ये L/D² 64 इंटू L/D, प्रोपोर्शनलिटी। सर पाई/4 क्यों नहीं लिखा? अरे भाई पाई/4 सब में आएगा ना, मुझे खाली रिलेशन चाहिए जो चेंज हो रही वैल्यू, इसलिए मैंने पाई/4 हटा दिया। थर्ड वन, R3 इज प्रोपोर्शनल टू, लेंथ कितनी है बेटा R3 की? L, देखो मैं यहां लिख रहा हूं 2D एंड L। ठीक है, तो L डायमीटर कितना हो गया? 4D², तो L अपॉन 4D²। ठीक है, रेजिस्टेंस 4 इज प्रोपोर्शनल टू कितनी है लेंथ बेटा? मैं यहां लिख रहा हूं 4D एंड 2L, 2L अपॉन 4D का स्क्वायर दैट इज 16D², 2 8 जा, तो ये प्रोपोर्शनल कितना हुआ? L/8D²। अब मुझे बता दो रेजिस्टेंस 1 क्या है? L/D², 64 L/D, ये तो सबसे मैक्सिमम है, ये तो गंदा मैक्स रेजिस्टेंस है, यहाँ तो मैक्स। यहाँ पर L/4, ये अच्छा कम हुआ, ये L/8D², आंसर क्या हुआ? फोर्थ वन इज अ गुड ऑप्शन। So बच्चों, in question number 7 it is given as explain in brief the function of electric fuse in a domestic circuit। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज बेटा ये होता है कि उसके अंदर एक पतली सी वायर होती है जिसकी एक रेटिंग होती है, मतलब कि अगर उससे अधिक करंट पास हुआ तो वो क्या करता है? ब्लास्ट कर देता है। ब्लास्ट मतलब कि ये सर्किट को ब्रेक कर देता है ताकि करंट फ्लो ना हो और हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है वो सेफ रहे। ये कब होता है? शॉर्ट सर्किट के ड्यूरिंग हो सकता है या ओवरलोडिंग भी हो सकता है, जब ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तब। तो ये बचाता है, ये कौन है? ये बचाता है। कब बचाता है? ओवरलोडिंग, जब ज्यादा करंट फ्लो हो या तो शॉर्ट सर्किट हो जाए तब। मैं सच्ची बोल रहा हूँ, वीडियोस देख लेना पुरानी वाली, एकदम डीप में कॉन्सेप्ट पढ़ा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी 1 मार्क्स के लिए तो इतना बहुत सफिशिएंट है। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना अच्छे से ना, ऐसा मत लिखना बचाता है सर, हमारे सर पढ़े रहते बचाता है, नहीं भाई। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेटिंग पावर दिया है कितना है? 3 किलोवाट्स। 3 किलोवाट्स मतलब 3 × 10⁻³ वॉट्स, ये पावर रेटिंग दी एक इलेक्ट्रिक हीटर की, और 220 वोल्ट पे ऑपरेट करता है। चेंज इन वोल्टेज दैट इज, वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। अब वी भी लिख सकते हो पर डेल्टा वी मेक्स मोर सेंस। और पावर रेटिंग दी है, इलेक्ट्रिक सर्किट की रेटिंग दी है 5 एम्पियर, मतलब कि फ्यूज का रेटिंग कितना दिया है? 5 एम्पियर, मतलब फ्यूज इतना अलाउ करेगा, कितना अलाउ करेगा? 5 एम्पियर। उससे अधिक गया तो फ्यूज ब्लास्ट हो जाएगा, अटैक और सर्किट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, What is likely to happen when heater is switched on? जब स्विच ऑन करेंगे हीटर का तो क्या होगा? तो हमें पता है पावर की फॉर्मूला क्या है? V × I। ठीक है, पावर क्या है? 3 × 10⁻³ वॉट्स। ठीक है, वोल्टेज कितना? 220 वोल्ट्स। ठीक है, I कितना? I वही तो फाइंड करना है सर, जो इलेक्ट्रिक हीटर में से पास होगा, जब हम ऑन कर देंगे। देखो क्या होगा? 3000 लिख दो, 3000 डिवाइड बाय 220 दैट इज I। 0 गया, चलो 2 से डिवाइड कर 11, ये कितना होगा? 150, 150 बाय 11, 11 1 जा 11, कितना बचा? 4, 11 4 से 11 3 जा 33 पॉइंट समथिंग, तो करंट आएगा 13 पॉइंट समथिंग एम्पियर। कितना आएगा? 13 पॉइंट समथिंग एम्पियर। नाउ आपके इलेक्ट्रिक हीटर कितनी डिमांड कर रहा है? 13 एम्पियर की। फ्यूज कितनी अलाउ करेगा? 5 एम्पियर। जैसे ही टर्न ऑन करोगे इतना 13 एम्पियर डिमांड करे, करंट आएगा
फ्यूज क्या बोलेगा, अरे 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 5 एम्पियर से ज्यादा बढ़िया, मैं तो क्या करूंगा ब्लास्ट, और क्या करेगा फ्यूज हो जाएगा, उसको ना फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया मतलब सर्किट ब्रेक हो गई, सर्किट ब्रेक, आपका हीटर वर्क नहीं करेगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज द स्टेट ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, एक टिपिकल डेफिनेशन है जो आप बुक्स दे पढ़ोगे तो वहां से मिल जाएगी। बाकी ओम्स लॉ ये बोलता है करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, अगर वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, ये तब तब फॉलो करता है। और ये चीज ये है बेटा कि अगर आपका मटेरियल भी ओमिक होना चाहिए, ओमिक मटेरियल, तो अगर उसको थोड़ा सा प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो I इज इक्वल्स टू, और I इंटू आर कर दे तो क्या हो जाता है, चेंज इन वोल्टेज, या आपकी फेमस फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR बन जाती है। यही क्या है, ओम्स लॉ। ठीक है, अब पूछा राइट द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फॉर सीरीज, सॉरी फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस। क्या क्या पूछ लेते हैं, लेट्स से R1 R2 R3 कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। देखो बच्चों कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो यहाँ पर ध्यान से। ठीक है, अब प्रेजेंटेशन अच्छे से लिखना, अगर बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम, देखो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया, पूरी थ्योरी डिटेल में मैंने वीडियोस में बना दी, ये तो खाली आपके लिए PYQs करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो लेवल की प्रिपरेशन हमने हमारी सीरीज में करी है ये तो बहुत ही छोटू सा है, अगर वो अपने अच्छे से करें, हमने तो ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन सॉल्व किए, तो कुछ नहीं उसके सामने। ठीक है, बट फिर भी हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, हमें ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और अच्छे से आंसर लिखना है। ठीक है, ओके, पैरेलल में क्या होता है सर, 1 अपॉन RP दैट इज इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3 ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और होते तो और भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग सर्किट RRR। ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, और यहाँ पर वोल्टेज, देखो यहाँ पर X और यहाँ पर क्या है Y वोल्टेज, ये R ये R ये R, आपको पता है करंट आएगा फिर यहाँ बट जाएगा, तो ये दोनों कैसे है, पैरेलल। देखो ना, करंट आया I, यहाँ से आया I, यहाँ पर बढ़ गया लेट्स से I1, यहाँ पर बढ़ गया लेट्स से I2, करंट बटा, इसका मतलब क्या है, देखो सेम रेजिस्टेंस है तो सेम करंट बटेगा, पर करंट बटेगा, बटेगा मतलब ये दोनों कैसे है, पैरेलल। ये दोनों पैरेलल कैसे करें, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट 1, लेट्स से इन दोनों का इक्विवेलेंस फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R, क्या होगा 2 अपॉन R, तो R इक्विवेलेंट उल्टा कर दो उसको, R बाई 2, या तो आपको डायरेक्टली पता है फॉर्मूला R बाई N, अगर सेम रेजिस्टेंस है तो कैसे लगाते हैं, R बाई N, R मतलब R, दोनों सेम ही होगा तभी तो R है, और N मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस कितने हैं 2, R बाई 2, वैसे भी लगा सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, देखो इसका इक्विवेलेंट कितना है, इसका तो एक ही R, इसका कितना है R बाई 2, और दोनों सीरीज में हो जाएंगे ना, ऐसे देखो हे यहाँ पर X, यहाँ पर Y, यहाँ पर R, यहाँ पर R बाई 2, सीरीज में है। R इक्विवेलेंट ऑफ पूरी सीरीज का, आई मीन पूरी सर्किट का कितना होगा, डायरेक्टली ऐड कर दो, R प्लस R बाई 2, देखो R प्लस R बाई 2, 1 प्लस 1 बाई 2 इज 3 बाई 2, देखो 2R तो ये 2R हो गया, प्लस R डिवाइड बाई कितना है नीचे 2, 3R बाई 2, आंसर इज 3R बाई 2। So question number 9, the diagram is given, okay, and you can see the diagram, it is little bit complex, देखने में ऐसा लगेगा पर क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बेसिकली ये बोल रहा है कि इन डोमेस्टिक सर्किट 5 LEDs आर अरेंज इज शोन इन द फिगर एंड द सोर्स वोल्टेज इज 220 वोल्ट, मतलब कि यहाँ पर जो वोल्टेज है बैटरी का दैट इज वोल्ट नॉट वॉट्स, क्या लिखा है 220 वोल्ट्स। ठीक है बच्चों, एंड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन द सर्किट डायग्राम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट व्हाट हैपेंस व्हेन की 1 इज क्लोज्ड। अगर हम की 1 को क्लोज कर दे, ये वाली की है ना, ये क्लोज कर दो, देखो करंट यहां से फ्लो होगा, पॉजिटिव 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 से नेगेटिव, यहाँ पर तो है ही नहीं रास्ता, बंद खुला हुआ रास्ता है, तो बंद जहां है वहां जाएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करंट आएगा, फिर करंट क्या यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा, करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, और करंट कहां पर है, नेगेटिव की तरफ भागेगा, तो यहाँ जाएगा, तो मतलब खाली ए विल ग्लो व्हेन की 1 इज क्लोज्ड। आप समझ पा रहे हो कौन क्लोज होगा, की 1, तो क्या ग्लो होगा, बल्ब या LED A will glow। ठीक है, आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। सेकंड इज क्या लिखा है, इफ K2 इज क्लोज्ड, अगर K2 को हमने K2 नॉट K2 सर K2 को क्लोज किया, देखो अभी K1 को ओपन कर देते हैं, अब K2 को क्लोज, पॉजिटिव से नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव ऊपर यहाँ होगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव का लिखा गैल्वेनोमीटर, सॉरी एमीटर, ठीक है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट ऐसा फ्लो होगा, आई करंट आया यहाँ पर, अब उसके पास ये रास्ता, ये नहीं, ये रास्ता है ही नहीं भाई, ओपन है, ओपन में कभी फ्लो कैसे होगा, हवा में थोड़ी ना जाएगा, अरे भाई वोल्टेज बहुत आई चाहिए हवा में जाने के लिए, तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से,
फिर सर क्या यहाँ जाएगा? नहीं भाई, यहाँ तो रास्ता बंद है, खुला हुआ है, कैसे जाएगा? फिर वो यहाँ से सर्किट क्लोज करेगा, ऐसे जाएगा। देखो समझ आ रहा है? ऐसे 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 ऐसे। जब K2 क्लोज किया तो BCDE क्या करेंगे? ग्लो करेंगे। ठीक है, लेट्स गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब B when it glows. Find the current drawn by bulb B when it is glow. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, तो B में से करंट कितना होगा? अगर B को जलाना है तो आपको पता है किसको क्लोज करना पड़ेगा। K1 क्लोज नहीं करेंगे हम, किसको क्लोज करेंगे? K2 को क्लोज करेंगे। ठीक है, अगर K2 को क्लोज करना है तो देखो 1 2 3 4 5 और वो पावर भी दिया है, वोल्टेज भी दिया है। ठीक है, करंट कैसे फाइंड करें? पावर इज V इंटू आई, V इंटू आई। किसके बल्ब के लिए? B बल्ब के लिए। तो वोल्टेज किसका? B का, करंट किसका? B का। ठीक है, पावर कितना है सर? 11 वॉट्स दिया है। वोल्टेज कितना दिया है? 55 वोल्ट दिया है। करंट कितना होगा? नहीं पता सर। करंट इतना इजी है, 11/55, 11 5 दैट इज 1/5 एम्पियर। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। सो नेक्स्ट इज कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब B and the total resistance of the combination of B, C, D, E. ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब B ये कैसे निकाले? थर्ड वन सर, पावर है, वोल्टेज है, तो हम कैसे करें? P इज इक्वल्स टू V²/R, ये फॉर्मूला। अगर पावर B का है तो वोल्टेज भी B का होना चाहिए, रेजिस्टेंस भी B का होना चाहिए। रेजिस्टेंस B का क्या होगा? वोल्टेज B का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर B। वोल्टेज B कितना है बेचारा? वोल्टेज B 55 का स्क्वायर डिवाइड बाय पावर, पावर कितना है? 11। 55 मतलब 55 स्क्वायर इज 55 इंटू 55 डिवाइड बाय 11, 11 5 ठीक है, 5 5 25, 5 5 25, 27, 275 ohms। ठीक है, ohms यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन क्या लिखा है? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द 4 बल्ब B, C, D, E। ठीक है बच्चों, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया। R इक्विवेलेंट। अब देखो जितना करंट यहां जाएगा सेम अमाउंट ऑफ करंट सब में जाएगा। क्यों? क्योंकि चारों चार सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो R1 दैट इज RB प्लस RC प्लस RD प्लस RE। डू यू एग्री दिस? और इसका रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया कितना? 275। अब खुद सोचो, पावर 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 है नीचे, पावर सॉरी ऊपर पावर है। क्या क्या कर दिया सर आपने? गलती कर दी, 55 वोल्ट लिखना था, आपने वॉट्स लिख दिया। ठीक है, पावर पावर पावर, वोल्ट वोल्ट वोल्ट, सब में सेम। अगर पावर सेम वोल्ट सेम तो सबका रेजिस्टेंस सेम ही, अगर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये 4 है, 1 2 3 4, तो 275 प्लस 275 है ना, 4 बार हम ऐड कर देंगे। 4 बार ऐड करना मतलब मल्टीप्लाई कर दो 4 बार से। 4 इंटू 275, 4 5 20, 7 4 28, 30, 3 बचा, 4 3 4 2 8 9 10 11 ओम्स, 1100 ओम्स। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। मैथमेटिक्स से थोड़ी सी इतना तो कर ही लोगे, बोर्ड देने जा रहे हो, इतनी मैथ्स आप कर ही लोगे। ठीक है, तो आएगा 1100 वॉट्स, वॉट्स नहीं ओम्स। ठीक है, रेजिस्टेंस पूछा है। ठीक है, नेक्स्ट इज क्या पूछा? और का क्वेश्चन है। और इतना लंबा क्वेश्चन, आई थिंक 5 मार्क्स का होगा। ठीक है, व्हाट वुड हैपन to glow all the bulbs in the circuit when K1 and K2 both are closed and bulb B suddenly get fused? अगर हमने क्या किया? दोनों सर्किट को क्लोज कर दिया, K1 और K2 दोनों को क्लोज कर दिया, ऐसे कचाकच दोनों को क्लोज कर दिया, और C फ्यूज हो गया। C फ्यूज हो गया मतलब ये अभी वर्क नहीं करेगा। C फ्यूज हो गया बिकॉज इट इज फ्यूज। क्या लगता है कौन ग्लो करेगा? ऑब्वियसली देखो सिंपल सा लॉजिक है, मैं रेड कलर लेता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए एकदम। करंट कैसे फ्लो होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव। करंट यहां से चले 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 आई 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 आई, यहां से आई बटना चालू होगा। सुनो सुनो सुनो, पर यहां पर फ्यूज हो गया मतलब यहां से करंट फ्लो हो ही नहीं सकता, तो करंट को यहां ही पता चल जाएगा कि यहां से फ्लो नहीं होना है। क्यों? यहां रास्ता बंद है। तो करंट क्या करेगा? यहां से फ्लो होके यहां से फ्लो होके तो सर्किट को क्लोज कर देगा और यहां नहीं जाएगा। करंट क्यों अंदर वापस नहीं जाएगा? क्योंकि तो फ्यूज है पहली बात, तो ऑब्वियसली करंट नहीं जाएगा। और करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। और खाली कौन ग्लो करेगा? ए ही ग्लो करेगा। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है, द आंसर इज ओनली बल्ब ए विल रिमेन ग्लो एंड इट विल बी अनअफेक्टेड, और बाकी कोई भी ग्लो नहीं करेगा। इज क्लियर एवरीबॉडी? बच्चों इन दिस क्वेश्चन नंबर 10 चार डायग्राम्स दिए, 4 बेसिकली कॉम्बिनेशंस दिखा है रेजिस्टेंस का, और उसका पूछा है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 किसका होगा। देखो
ये दो और ये दो दोनों सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में है ना, पैरेलल देखो करंट बटेगा है ना, वोल्टेज भी सेम दोनों के पास वोल्टेज सेम। कैसे सर? देखो यहाँ पर ए तो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर लेट्स से बी तो बी 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 बी, आपको पता है सीरीज और पैरेलल का मतलब दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, डायरेक्टली सेम रेजिस्टेंस है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की फॉर्मूला लगाना R बाई एन। आप 1/R1 1/R2 यूज कर सकते हो, पर आंसर R बाई एन से इजीली आ जाएगा। सेम रेजिस्टेंस होना चाहिए, कितना है 2 डिवाइड बाय कितने रेजिस्टेंस है 2, आंसर इज 1 ओम। अरे वाह, ये तो ऑप्शन है ही, टिक मत कर लेना, सब चेक करना, ठीक है। सेकंड इसका फाइंड करते हैं, लेट्स से R इक्विवेलेंट ऑफ 1, R इक्विवेलेंट 2, मतलब सेकंड वाले कॉम्बिनेशन का 3 3 3 दोनों तीनों पैरेलल, ठीक है, तो R बाय एन डायरेक्टली लगा दो, R मतलब 3 आंसर इज 1। अरे वाह वाह वाह, ये भी हमारा आंसर है, ए और बी आंसर है। थर्ड एक्चुअली अगर यहाँ पर अगर ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व कर रहे हो ना खाली, तो आप देखोगे कि 1 4 ओनली 4 1 2 1 2 3 डायरेक्टली ऑप्शन टिक कर देना सी और आगे निकल जाना, ये चेक भी मत करना, ठीक है, एग्जाम में टाइम सेव करना है। बट यहाँ पर ये भी कर लेते हैं क्योंकि हम तो कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। 2 और 4 कैसे सीरीज में, तो इन दोनों का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 6 ओम। 3 और 3 ये भी सीरीज में, कितना हो जाएगा 6 ओम। 6 और 6 नाउ पैरेलल, कैसे होगा R इक्विवेलेंट 3 R बाई एन, R कितना है 6 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 3 ओम, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। और 0.50 और आपको पता है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल कम हो जाता है, अगर 0.5 है तो और कम हो जाएगा, ये 6 और 6 से कम होगा 3 बना, ये कम होके कितना बनेगा 0.5 से भी कम, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। R इक्विवेलेंट 4 इट इज R बाई एन, कितना है 0.5 डिवाइड बाई 2 दैट इज 0.25, तो हमारा आंसर ये भी नहीं है, तो आंसर इज 1 and 2। क्वेश्चन नंबर 11, द इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस, कितना दिया है रेजिस्टेंस, R इज गिवन 20 ओम, ठीक है, अगर कुछ यूनिट नहीं दी तो ओम ले लेंगे ऐसा यूनिट। करंट कितना ड्रॉ कर रहा है 5 एम्पियर। हीट डेवलप इन दी आयरन इन दी 30 सेकेंड्स, आयरन में हीट कितनी डेवलप हुई इन 30 सेकेंड्स। हीट जनरेटेड कितना होता है, फॉर्मूला I स्क्वायर RT, ये फॉर्मूला आपको पता होगी, ठीक है, नहीं पता तो इसको जूल्स लॉ भी बोलते हैं, या जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ठीक है ना प्यारे बच्चों। H इज मतलब वर्क डन, ये हीट इज एनर्जी, एनर्जी इज जूल, इट इज ऑल्सो वर्क डन, ठीक है। I स्क्वायर, I का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर, 20 into 30, एवरीथिंग इज इन ऐसा यूनिट, ओम एम्पियर सेकेंड, तो आंसर किसमें आएगा जूल्स। 5 5 are 25 into 20 into 30, 3 2 are 6, 25 into 6 कर लेते हैं साइड में, 6 5 are 30, 6 2 are 12, 13 14 15 150 और 2 0 बचाए थे, 2 0 आंसर आएगा 1500 जूल्स, 15,000 जूल्स, ऑप्शन ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, an electric source can supply a charge of 500 coulomb, ओहो coulomb मतलब Q, 500 coulomb, C is the unit of coulomb, symbol of coulomb. The current drawn by a device is 25 milliampere, 2 m है, current drawn कितना हुआ, I is 25 milliampere, उसको एम्पियर में कर ही दो पहले से ही, ठीक है, 10⁻³ एम्पियर, ऐसा यूनिट, coulomb is ऐसा यूनिट। Find time in which current source will discharge completely, टाइम कितने टाइम में करंट पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो आपको पता है फॉर्मूला ऑफ करंट, करंट क्या होता है, चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम, Q बाई T। करंट Q कितना है, सॉरी I कितना है 25 into 10⁻³ Q कितना है 500 अपॉन टाइम, तो टाइम कितना होगा 500 डिवाइड बाई 25 into 10⁻³ 10⁻³ ऊपर ले लो, ये होगा 500 into 10⁻³ डिवाइड बाई 25, 5 से डिवाइड करो, 5 5 25 100, ये क्या 5 2 20, तो आंसर टी कितना आया 20 into 10⁻³ सेकेंड्स। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए तो ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट, तो वोल्ट कितना है, वोल्टेज बेसिकली कितना 1 वोल्ट। आपको पता है बेसिक डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज क्या है, वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज या 1 वोल्ट क्या होता है, 1 वोल्ट अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट टाइम, नहीं पर यूनिट चार्ज। कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखी होगी तो मजा आएगा, पता है ना, चॉकलेट्स को यहाँ से उठा के यहाँ रखना है, कितना काम करना है, तो कितना चार्ज उठा के रखना है, दैट इज द काम करना पर यूनिट चार्ज। अगर आपको ये 1 चाहिए एग्जैक्टली, तो ये वर्क कितना होना चाहिए 1 और चार्ज भी कितना होना चाहिए 1, पर ये ऐसा यूनिट में क्या लिखेंगे 1 जूल ऑफ वर्क अपॉन 1 कूलम ऑफ चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज पे कितना वर्क किया 1 जूल, उसको बोलते हैं 1 वोल्ट, दैट इज अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
A copper wire is a diameter is given, diameter is 0.2 mm, diameter है, रेडियस नहीं है, रेडियस करना तो डिवाइड बाय 2 कर देना, गलती मत करना. एंड द रेजिस्टिविटी इज गिवन, रेजिस्टिविटी और mm में दिया है ना, तो मैं तो बोलता हूँ पहले से मीटर में कर लो. कितना होता है mm? 10⁻³ मीटर्स. और रेजिस्टिविटी कितनी दी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना है? -8 ओम मीटर. ठीक है, यूनिट भी पता है आपको रेजिस्टिविटी की. What length of the wire to make it the resistance of 14 ohm? R कितना? 14 ohm. लेंथ कितनी लगेगी? अरे बाप रे, ये तो बार बार रिपीट हुआ. R इज रो L बाई A, कितनी बार रिपीट होता है देखा आपने? तो L कितना हो, कभी कभी ये रो पूछता है, कभी कभी L पूछता है. L कितना होगा? A R में मल्टीप्लाई कर दो तो R A बाई रो. रेजिस्टिविटी कितनी है? सॉरी, रेजिस्टेंस कितना है? 14. एरिया कितना है? सर एरिया नहीं दिया, डायमीटर दिया. डायमीटर मतलब कि वायर होगा, वायर का एरिया क्या होता है? π/4 d² या πr², दैट इज ऑल्सो इक्वल्स टू πr². पर हमारे पास डायमीटर है तो हम d² वाली फॉर्मूला यूज कर लेते हैं. हम तो क्या है, कुछ भी कर लेंगे. π/4 सब चंगासी है ना. π/4 d² मतलब 0.2 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर डिवाइड बाय रेजिस्टिविटी कितनी है? 1.6 10⁻⁻8. इसको थोड़ा सॉल्व करने में कठिनाई आएगी, पर आपको करना पड़ेगा बिकॉज आप लोग योद्धा हो, है ना. फाइटर π/4 0.2 का स्क्वायर 0.2. देखो 0.2 समझने तो 2/10 मान लो. 2/10 2/10 का स्क्वायर क्या होगा? 4/100. ठीक है. 0.10⁻³ होल स्क्वायर, तो 3 × 9 मत कर, पावर मल्टीप्लाई होगा. 3 × 6 दैट इज माइनस अपॉन ये कितना? 1.6 10⁻⁻8. सो बच्चों अभी हम क्या कर सकते हैं? 14 पाई क्या होता है? सर पाई की वैल्यू नहीं पता, 22/7 मान लेना. 22/7 डिवाइड बाई 4/100 10⁻⁻6. देखो -8 को ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा? +8 डिवाइड बाई क्या होगा? 1.6. ठीक है. अब देखो 7 2 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा. ठीक है. देखो ये 2 0 ऊपर भी जाएंगे तो माइनस बनेंगे. -6 +8 मतलब ये पूरा जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, है ना. अरे देखो ना, ये 2 0 मतलब 10⁻². 10⁻² ऊपर गया तो क्या बनेगा? -2. -6 ऑलरेडी है, -2 -8 +8 0. थोड़ी मैथमेटिक्स आप कर लेना. आई होप मैथमेटिक्स कर लोगे, है ना. मैथमेटिक्स नहीं आ रही सर, लेंथ कितना होगा? देखो यहाँ पर करते हैं. कितना बचा यहाँ पर? 11 इंटू 4 अपॉन कितना बचा? 16. 16 बचा ना, 1.6 तो 16 कर दे. क्यों? मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 10 कर दिया होगा. अरे 1.6 से ऊपर 10 नीचे 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? 16. 4 16 ज़ा 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 2 5 ज़ा कितना हो गया? 55/2. 2 2 ज़ा 4 1, 2 7 ज़ा 14 1, 2 5 ज़ा 10, तो 27.5 मीटर्स. ठीक है बच्चों. द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि हाउ मच रेजिस्टेंस विल चेंज. चेंज पूछा, रेजिस्टेंस नहीं पूछा है एक्चुअली, चेंज इन रेजिस्टेंस पूछा है. क्वेश्चन इज हाउ मच रेजिस्टेंस विल चेंज इफ द वायर डायमीटर इज डबल्ड. तो हमने डायमीटर d2 क्या कर दिया? 2 टाइम्स कर दिया d1. देखो अभी यहां पर हमने इसमें बोला ही नहीं कि हमने स्ट्रेच किया, तो हमने एरिया कांस्टेंट लेना है. हाँ, अगर बोलते ना हमने स्ट्रेच करके डबल किया तो फिर वॉल्यूम को हम इक्वेट करते, सेम वॉल्यूम कॉन्सेप्ट. ओके, जो मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 2 में आई गेस अभी इसी सीरीज के. ठीक है. तो लेट्स से रेजिस्टेंस 1 कितना है, मतलब फर्स्ट जो इनिशियली जो दिया था कितना है? 14 ओम. लेंथ कितना है? L1, दैट इज L मान लेते हैं. L क्योंकि लेंथ को डबल किया, लेंथ कैंसिल हो जाएगी. 27.5 मुझे पता है, उसको मानो यही. रेजिस्टिविटी क्या होगी? रो. ठीक है. और डायमीटर d1 कितना है? d. ठीक है. डायमीटर d1 कितना है? d. अभी इतना ही मान लो. ठीक है. हमने लेंथ को कितना कर दिया? डबल. ये कर दिया 2l. सॉरी, डायमीटर को डबल किया, लेंथ को तो बिल्कुल एज इट इज रखा. अच्छा, डायमीटर को डबल किया ना, मैं रीड कर लेता हूँ. सॉरी, हाँ, डायमीटर इज डबल, लेंथ को हमने कुछ नहीं किया, तो लेंथ को हमने बोला L1 जितना ही रखा है, चेंज नहीं किया लेंथ. ठीक है. तो रेजिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा? तो रेजिस्टेंस 2 कितना हो जाएगा? ρ2 L2/A2, है ना. रेजिस्टेंस 1 कितना है? ρ1 L1/A1. कुछ डेटा है, कुछ डेटा नहीं. कभी भी ऐसी चीज हो तो डायरेक्टली रेशियो ले लो, मतलब दोनों को डिवाइड कर दो. R2/R1 क्योंकि डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी चीजें. ρ2 L2/A2 अपॉन ρ1 L1/A1. R2 सर नहीं पता, R1 पता है कितना? 14. देखो कितना इजी हो गया रेशियो लेके. ρ2 इधर रो तो कैंसिल होगा, सेम मटेरियल को तो सेम चेंज किया नहीं, खाली रेजिस्टेंस को डबल किया, बस सॉरी डायमीटर को डबल किया है और रेजिस्टेंस पूछा है. L2 कितना हो गया? नहीं पता सर. L भी सेम सेम. ठीक है, सेम. A1 ऊपर जाएगा और A2 नीचे आ जाएगा. A1 क्या? एरिया 1 π/4 d1 का स्क्वायर. ये क्या है? π/4
d2 का स्क्वायर, पाई बाय 4 भी कैंसिल, d1 का स्क्वायर कितना है, d स्क्वायर खाली, इनिशियल का d स्क्वायर। सर रखो ना, डायमीटर रखने की जरूरत भी नहीं है, वैल्यू भी रखने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। d2 का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स d स्क्वायर कैंसिल, आंसर इज 1/4, रेशियो इज 1/4, ठीक है। तो R2 कितना होगा, 14/4 ओम, ठीक है। ऑब्वियसली आपने डायमीटर बढ़ा दिया, लेंथ वही रखी, तो ज्यादा करंट पास होगा, रेजिस्टेंस कम ही होगा ना। कितना कम होगा, 14/4। सो थोड़ा और सॉल्व कर दो, 2 7 आंसर 3.5 ओम, इतना रेजिस्टेंस हो गया। पर क्वेश्चन ये नहीं है कितना रेजिस्टेंस होगा, कितना चेंज हुआ, चेंज पूछा है, चेंज देखो यहां पर ध्यान से, हाँ चेंज पूछा है, चेंज इन रेजिस्टेंस, चेंज मतलब फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल, फाइनल कितना हो गया 3.5, इनिशियल कितना था, इनिशियल 14, चेंज खाली मैग्नीट्यूड पूछा, खाली मैग्नीट्यूड, तुम पॉजिटिव नेगेटिव मत लेना। 14 माइनस 3.5 कितना होगा, 10.5 ओम, दैट इज द आंसर। ओके बच्चों, question number 15, it is given that draw the schematic diagram of the circuit consisting of 4 batteries of 4 dry cell 1.5 each। देखो तो एक बनेगा तो ये कितना होगा 1.5 वोल्ट, और हमें ऐसे कितनी बनानी है, 4 सेल है हमारे पास, हमारी सर्किट में, सर्किट को ड्रॉ करना है, एकदम प्यार से देखेंगे, बहुत इजीली समझ जाओ, ठीक है। ये दिया है वोल्टेज, आई मीन ये सर्किट दे दी, ठीक है। कितने रेजिस्टेंस है, 2 6 एंड लेट्स से R1 इज गिवन 2 ओम, R2 is given how much, 6 ohm and R3 is given 16 ohm। एक बार ट्राई करिए, पॉज करके वीडियो ट्राई करिए, देखिए क्या आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। बाकी मैं तो करा ही लूंगा, तो एक बार थोड़ा सा ट्राई तो करिए कि कहाँ गलती हो रही है, पहले ब्रेनस्टॉर्म ही नहीं करोगे तो कैसे पता, डायरेक्टली स्पून फीड मत करना, ठीक है। पहले जो भी क्वेश्चन आता है पॉज करो वीडियो और खुद से ट्राई करो, रॉन्ग आ रहा है देख लो, राइट हो फिर भी देख लो, कुछ और जानने को मिले। ओके, ऑल कनेक्टेड आर इन सीरीज, ये तीनों कैसे हैं, सीरीज में है, और मतलब एक चीज ये करनी है, एक चीज ये करनी है, तीसरी चीज क्या है, पुट एन एमीटर टू मेजर द करंट इन द सर्किट। अच्छा, एक एमीटर भी रखना है सर्किट का करंट मेजर करने के लिए, बहुत बढ़िया, सर्किट का करंट, सर्किट का बोलो कि कोई भी रेजिस्टेंस है, क्यों सब सीरीज में है तो करंट तो सेमी पास होना है। एंड वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 16 ओम, एक वोल्ट मीटर भी रखना है, कहाँ रखना है, 16 ओम, ठीक है। अब ये कैसे रखे, ठीक है, देखो ध्यान से, पहले तीनों रेजिस्टेंस है ना, तो मैं तीनों रेजिस्टेंस को लगा देता हूँ, खचाखच एक, खचाखच दो, एक खचाखच 3, ठीक है। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 16 ओम। अब ये बैटरीज, अब बैटरीज को कैसे लगाएंगे, 4 बैटरीज, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे 4, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, टोटल 4 लगा दी, 1.5 इंटू 4 कितना हो गया, 6 वोल्ट, ठीक है। 1.5 इंटू 4, ये 4 बैटरी ऐसे लगा, चारों दिखानी पड़ेगी, ऐसा नहीं, और प्लस माइनस ऐसा नहीं, प्लस माइनस माइनस प्लस, गलत हो जाएगा, सर्किट करंट फ्लो नहीं होगा। और करंट कैसे फ्लो होगा, प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलेगा ऐसा, यहाँ से निकलेगा, है ना, पॉजिटिव से निकलेगा, ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। और क्या बोला है, और क्या बोला, एमीटर लगा दो, एमीटर लगा दो, ठीक है, एमीटर लगा देंगे हम, एमीटर लगा देंगे, सर्किट का करंट मेजर करना है तो सर्किट का करंट एमीटर में से यहाँ से, है ना। करंट कैसे फ्लो हो रहा है, ऐसे, है ना, प्लस से माइनस, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या होगा, माइनस, प्लस से माइनस फ्लो होगा ना, प्लस से माइनस, पॉजिटिव से नेगेटिव, हायर से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और ये हमारी सर्किट कंप्लीट। और कुछ बोला है, अच्छा प्लग की भी बोला है, की मैं भूल गया, की, ठीक है, यहाँ लिख लेता हूँ, की बोला है, की मतलब कि एक डॉट और बेसिकली ऐसा, ठीक है, ये हमने की लगा दी, तो ये हमने एमीटर लगा दिया, ये हमने क्या लगा दी, की। और एक वोल्ट मीटर लगाना है 16 ओम, तो वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं, पैरेलल, वोल्ट तभी मेजर होगा जब पैरेलल लगाएंगे, तो कॉन्सेप्ट है, तो यहां से वोल्ट हमने लगा दिया, वोल्ट मीटर। अब प्लस माइनस कैसे लगाएंगे, देखो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ना, हाँ, यहाँ से ऐसा फ्लो होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, हायर से लोअर, ऐसे कि सर कैसे प्लस माइनस लिखते हो, अरे भाई करंट ऐसे फ्लो रहता है तो पता नहीं ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो करंट यहाँ से निकल के ऐसा जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो सर यहाँ पर पॉजिटिव का होगा, पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ऐसे ही जाएगा ना करंट ऐसे, फिर यहाँ पर पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, उसके बाद रीडिंग भी फाइंड करनी है, एमीटर की रीडिंग कितनी होगी और वोल्ट मीटर रीडिंग व्हेन की इज क्लोज्ड, की को क्लोज कर दिया, बताओ करंट एमीटर और उसमें कितना रीडिंग होगा, ठीक है। तो एमीटर रीड क्या करेगा, करंट, किसका करंट रीड करेगा, पूरी सर्किट का, ठीक है। तो वोल्टेज आई इंटू आर, तो आर इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं पूरी सर्किट का, 2 6 16 डायरेक्टली सीरीज में है, 2 + 6 + 16 16 + 2 18 18 + 6 24 24, सही ना बच्चों, 24
ओम्स, ठीक है। अब रेजिस्टेंस मिल गया तो वोल्टेज तो हमें पता ही है कितना है, 6 वोल्ट। पूरी सर्किट का वोल्ट कितना है 6। करंट नहीं पता 24, 6 4 24, तो करंट कितना आया 1/4 एम्पियर। एवरीथिंग इज इन एसआई यूनिट, आंसर विल बी इन एम्पियर, आंसर इज 1/4 एम्पियर, ठीक है। सेकंड इज वोल्ट मीटर रीडिंग भी पूछा है, किसकी, इसकी। तो हमें वोल्ट मीटर रीडिंग किसकी फाइंड करना है, 16 ओम वाले की। तो करंट किसका 16 ओम वाले का, रेजिस्टेंस किसका 16 ओम वाले का, V इक्वल टू IR। वोल्टेज नहीं पता सर कितना होगा, ठीक है। करंट सेम करंट फ्लो है, देखो I, तो करंट कितना फ्लो रहा है 1/4 ओनली। किसका रेजिस्टेंस है 16, 4 4 16, आंसर इज 4 वोल्ट्स, ठीक है बच्चों। So in question number 16, the expression related QIT and QVW respectively, अरे QIT, मैं तो यार वो कुछ लोग है ना ट्राइंगल वाइंगल याद करवाते हैं, वो सब फालतू गिरी है। करंट का कॉन्सेप्ट याद करो ना, करंट का कॉन्सेप्ट याद रखो ना। करंट क्या होता है, कितना चार्ज फ्लो हुआ कितने टाइम से, तो Q कितना होगा I इंटू T, सिंपल। अरे बेसिक याद रखो यार, थोड़ी रट्टा मारना है, कितना चार्ज कितने टाइम में है पता ही ना, करंट कितना होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज वोल्टेज वाला। तो वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज चॉकलेट पता कितना काम क्या कितनी चॉकलेट पे, वोल्टेज इज करंट वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन कितना होगा, वोल्टेज इनटू चार्ज, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, वी नीड टू हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर एंड ड्रॉ द लेबल डायग्राम टू वेरीफाई इट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, करंट का रिलेशन, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट और V इज इक्वल्स टू IR। ये किसका लॉ है, ओम्स लॉ। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए कांस्टेंट, और मटेरियल कैसा होना चाहिए ओमिक मटेरियल। उसको सर्किट में बताना है कि सर्किट में अगर हम करेंगे तो क्या होगा, बैटरी प्लस माइनस, ठीक है। करंट मेजर करना तो हमें सर्किट में क्या लगाना पड़ेगा, एमीटर। करंट कहाँ से फ्लो होगा, पॉजिटिव से, यहाँ से फ्लो होगा, यहाँ से ऐसा I, यहाँ पर क्या होना चाहिए पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, तभी तो निकलेगा करंट, है ना। फिर यहाँ पर क्या होना चाहिए रेजिस्टेंस, और यहाँ पर सर्किट क्या होगी कंप्लीट, ठीक है। यहाँ पर सर्किट क्या होगी कंप्लीट, रेजिस्टेंस क्या है R, और इसको हम लगाएंगे वोल्ट मीटर। और वोल्ट मीटर में यहाँ क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव, क्यों करंट को ऐसे फ्लो होना है। बेसिकली वोल्टेज का एमीटर अगर है, एमीटर उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए ऑलमोस्ट 0 ओम। क्यों, क्योंकि अगर एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हुआ बेटा, सोचो एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, करंट फ्लो कराएगा ही नहीं, क्योंकि आपको पता है रिलेशन ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस कितना है इनवर्सली। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, बहुत बढ़ा तो करंट फ्लो नहीं करवाएगा वो, और करंट फ्लो नहीं करवाएगा तो रीडिंग क्या लेगा, खाक। हमें रीडिंग तो फाइंड करनी है एमीटर से, कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए ऑलमोस्ट 0। और वोल्ट मीटर का जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है बट मैं करवा रहा हूँ एक्स्ट्रा, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए इन्फिनिटी, मतलब बहुत है, इसमें तो करंट फ्लो ही नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें खाली इसके वोल्टेज रीडिंग वोल्ट फाइंड करना कि भाई इसमें कितना वोल्ट जा रहा है, इस पर्टिकुलर डिवाइस या इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस, इस पर्टिकुलर जो भी डिवाइस है, ठीक है। लेट्स से डिवाइस होता है, यहाँ पर बल्ब होगा ना, उस पर कितना वोल्ट है, वोल्ट तभी फाइंड करेंगे जब पूरा करंट पास हो। नहीं तो फिर क्या होगा कि करंट यहाँ से आया और यहाँ बढ़ गया, यहाँ करंट चला गया, फिर यहाँ करंट चला गया, तो थोड़ा तो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, थोड़ा तो जाएगा ही। कितना इन्फिनिटी थोड़ी ना, तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा पर थोड़ा तो करंट जाएगा, बट वो बहुत मामूली होना चाहिए। मैक्स करंट यहाँ से ही पास होता कि रीडिंग एक्यूरेट आए, ठीक है। थर्ड वन, टू ग्राफ्स V एंड I, टू ग्राफ्स V एंड I, यहाँ पर है I, यहाँ पर है B, ध्यान से V यहाँ पर है, गलती मत करना, यहाँ पर A, यहाँ पर है B। Which give reason state that which graph shows A series and B parallel combination of resistance, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कौन सा है सीरीज और ये कौन सा है पैरेलल, ठीक है। मतलब लेट्स से दो रेजिस्टेंस हम ले लेते हैं, ठीक है। और दोनों रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हमने लेट्स से R और दूसरा है R, R1 is also R, R2 is also R, ताकि just for you know getting the good relation and easy mathematics हो जाए थोड़ी। तो दोनों के रेजिस्टेंस क्या ले लिया R। क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेटा कि ग्राफ दिया है वोल्टेज और करंट के बीच, ये A और ये B, A सीरीज है B पैरेलल, प्रूव करो सीरीज है और ये B पैरेलल, कैसे प्रूव करें। तो पहले तो निकालते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इट इज फॉर सीरीज, सीरीज क्या होगा R प्लस R, कितना हो जाएगा 2R। और पैरेलल कैसे निकाले सेम रेजिस्टेंस, तो R/N इज R/2, ये कितना है हाफ और ये डबल, ठीक है। अब देखो स्लोप किसका ज्यादा है, सर स्लोप यहाँ से निकाले, ये किसका स्लोप है थीटा A, ये किसका स्लोप है थीटा B। और आपको पता है स्लोप क्या होता है,
सर यहाँ लिखता हूँ स्लोप, स्लोप होता है y बाई एक्स, y पे कौन है अभी i बाई v, दैट इज 1/r। ठीक है, स्लोप किसके साथ है, b का या a का, स्लोप b का ज्यादा है a से, ठीक है, स्लोप b, तो 1/b कौन है, रेजिस्टेंस पैरेलल वाला, तो 1/rp इज मोर देन 1/rs। ठीक है, अब उसको उल्टा कर दो, rp इज लेस देन rs, प्रूव हो गया। ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज ऑलवेज लेसर देन रेजिस्टेंस इन सीरीज, सीरीज में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो अगर ये ग्राफ है तो ये सीरीज का है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हाई है और ये लो, क्यों, यहाँ पर वोल्टेज और यहाँ पर करंट है। अगर आप यहां से मेजर करोगे, देखो यहां से, तो ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज, और ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। ये डायरेक्टली रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज और रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल दे रहे, देखो किसका कम है, पैरेलल कम और सीरीज ज्यादा। और ये जो होता है ये 1/rp और ये 1/rs, ऐसा है। ठीक है ना, आई होप दिस स्लोप इज क्लियर। हमने आई थिंक सेकंड या फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखा था इस पे, तो आपको क्लैरिटी है। इन क्वेश्चन नंबर 18 डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड स्टेट इट्स एसआई यूनिट, जो हमने पहले भी कर लिया, पावर इज वर्कड इन अपॉन टाइम, एसआई यूनिट इज वाट्स, वो मैं नहीं कराऊंगा, ऑलरेडी यू नो। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज यूनिट, यूनिट भी पता आपको क्या है, 1 यूनिट। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ यूनिट एंड जूल, ये तो यार क्या बार बार एक ही चीज, देखो कितनी बार रिपीट हो रही है, 2023 का क्वेश्चन है फिर भी रिपीट। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर, या तो 3.6 10⁻⁶ जूल्स, ठीक है, जूल्स। सेकेंड, इन अ हाउस 2 बल्ब ऑफ 50 वाट ईच, तो बल्ब कितने हैं, देखो बल्ब कितने हैं, 2, पावर कितना है 50 वॉट्स, तो पावर टोटल कितना हो गया, चलो बाद में देखते हैं पावर टोटल, खाली पावर लिखे थे, ईच, ये ईच का है ना, ईच, ठीक है। और 6 घंटा रोज चलाते हो, मतलब जलाते हो, कितना, 6 आवर्स, 6 × 3 600 कर ही देना सेकेंड्स, ऐसा यूनिट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज इन इलेक्ट्रिक गीजर ऑफ 1 किलोवाट, पावर ऑफ, ये क्या है, बल्ब, पावर ऑफ, मैं इलेक्ट्रिक गीजर की बात करूं, 1 कितना दिया, 1 किलोवाट, हाँ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, ये कितना होगा बच्चों, 10⁻³ वाट्स, ये भी जला रहे हो रोज। ठीक है, एंड फॉर 1 आवर डेली, ये बल्ब का टाइम, हाँ बल्ब का टाइम, ये क्या है, इलेक्ट्रिक गीजर का टाइम कितना है, 1 आवर, 1 आवर का मतलब 1 × दैट इज 3600 सेकेंड्स, इतने सेकेंड्स के लिए ये जलाते हो। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन द मंथ ऑफ 30 डेज, टोटल डेज कितने हैं, टोटल डेज कितने हैं, 30 डेज। ठीक है, वेरी गुड, ये डेटा इज गिवन है, आई एम श्योर आप लोग देख के लिख पा रहे हो, नहीं तो वीडियोस देखो पुरानी वाली, मेरी नहीं भाई, किसी की भी देखो यार, ऐसा कोई वीडियो देखने से थोड़ी, पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप बोलोगे सर कितना फास्ट करा रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा। अरे भाई फास्ट नहीं करवा रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको पता है, फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें आपको डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है ना। एंड द कॉस्ट फॉर 1 किलोवाट आवर इज 8 रुपये, मतलब 1 यूनिट का, 1 यूनिट मतलब कि अगर 1 यूनिट की बिजली खप की आपने, कब मतलब खा गए कैसे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको देके 8 रुपए लगेंगे। ठीक है, तो टोटल बिजली का बिल, टोटल बिल कितना आएगा, ये तो आप घर पे भी अपना जो बिजली का बिल है ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो। चलो ठीक है, कितनी एनर्जी कंज्यूम करी बाय बल्ब देते हैं, एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब है ना, लेट्स से एनर्जी कंज्यूम्ड बाय बल्ब, तो मैं EB लिखता हूं, क्या EB, कितने बल्ब थे सर, 2, कितने लोग थे, 2, कितने वॉट्स, वो एनर्जी क्या होती, पावर इनटू टाइम, अरे पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, ये एनर्जी कंज्यूम अपॉन टाइम, राइट। तो E क्या होता है, पावर इनटू टाइम, देखो ना, वॉट्स इनटू सेकंड क्या होगा, जूल्स तो होगा, जूल्स, वॉट्स अपॉन वॉट्स इनटू सेकंड इज जूल्स, व्हाट इज जूल पर सेकंड, सेकंड कैंसिल, जूल्स। कितना है, 2 बल्ब थे, कितने बल्ब थे, 2, एक पावर कितना था 50, टाइम कितना टाइम के लिए जलाए, कितना टाइम के लिए, 6 आवर्स, दैट इज 6 × 3 600, कितने दिन के लिए जलाए, 30 डेज। इतनी एनर्जी खा गया आपका बल्ब, है ना, इसको बोलेंगे इतनी एनर्जी खा गया। एक चल 0 बाद में लेते हैं, 5 2 10, ठीक है, और 1 2 3 4, क्या करे इतना सारे कैलकुलेशन लंबा लंबा कैसे इजीली करे, 5 2 10, चलो ये 0, 5 2 10 तो 0 में आ गया, 6 3 18, 36 × 18 डायरेक्टली कर लेते हैं, 0 1 6 6, 1 3 3, 6 8 48, 3 8 24, 28, 8 और 6 कितना होता है सर, जोर से बोलो, थोड़ा समझ नहीं आ रहा, 3 4 5 6 648, कितना 648, 0 कितना थे, 5 2 10 का 1 0, 1 2 3 4 5, 10⁵ जूल्स, कितना जूल्स। या तो सबसे अच्छा बोलो, आप डायरेक्टली किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर दो, डायरेक्टली यूनिट में, कैसे सर, इसको ऐसा करो ही मत, ये आ गया, ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, उसमें कोई गलती नहीं है, पर डायरेक्टली क्या करो पता है,
डिवाइड बाई 3.6 10⁻6 कर दो, ताकि आपका फाइनल आंसर किस में है, किलोवाट आवर या तो यूनिट में है, क्योंकि यूनिट में मल्टीप्लाई करनी है, ये सबसे अच्छा तरीका है। देखो 3.6, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3600 इंटू 10⁻3 बचेगा ना, 3600 10⁻3, ये एक ही है। देखो 3600 कैंसिल हो गया, 1 0 1 0 5 2 10 2 0 3 0 कैंसिल, ठीक है, बचा क्या, यहाँ पर 3, यहाँ पर 6 6 3 18 यूनिट्स या किलोवाट्स आवर, ठीक है, एक ही चीज। नाउ एनर्जी कंज्यूम बाय, कौन है दूसरा, गीजर, मैं खाली डायरेक्टली ईजी लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक गीजर, अब पूरा नहीं लिख रहा हूँ, एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक गीजर, ईजी। कितने गीजर थे सर, एक था, कितना पावर था, सो 10⁻3 वॉट्स, ठीक है, कितने दिन के लिए चले, 1 घंटे के लिए चले सिर्फ, कितने दिन के लिए चले, दिन कितना 30 डेज, डिवाइड बाय क्या कर दो 3600 इंटू 10⁻3, और आपका आंसर आएगा यूनिट्स में, आई मीन यूनिट मतलब यूनिट ही एक यूनिट है, किलोवाट आवर बेसिकली, ठीक है, यूनिट का मतलब किलोवाट आवर। क्या सर ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आया 30 यूनिट्स, 30 यूनिट्स। देखा बल्ब कितना, दो बल्ब इतना टाइम के लिए चला है, फिर भी 18, एक इलेक्ट्रिक गीजर कितना खा गया, खप कर दिया। टोटल 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 एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, सर टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम कर ली, 18 प्लस 30 30 48 यूनिट्स खप कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि एक यूनिट खप करने पे, खप मतलब खाने पे कितना रुपए लगता है, 8 रुपए। यहाँ पर लिखो, कहीं पर जगह नहीं है, सर थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए, कोई नहीं। एक यूनिट खप करने पे कितनी अमाउंट लगेगी, 8 रुपए, कितनी खप कर गए 48, कितना होगा पैसा 48 इंटू 8, 8 8 जा 64, 4 8 जा 32, 32 प्लस 6 38 384, अरे बाप रे सर बहुत कम बिल आया, अरे बेटा खाली 2 ही चीज चलाई, अभी तो बहुत कुछ चलाओगे तो और भी ज्यादा बिल आएगा, ठीक है बच्चों। सो बच्चों वोल्ट मीटर इज गिवन एंड वी नीड टू फाइंड वोल्टेज, है वोल्टेज कितना वोल्टेज शो कर रहा है और एक डिवीजन कितना है। एक डिवीजन का मतलब देखो 0 से स्टार्ट होगा, यहाँ तो मार्किंग दी है कितनी 1.5, देखो कितने डिवीजन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 डिवीजन कितने बराबर है 1.5, 10 डिविजन्स किसके बराबर है 1.5 वोल्ट। तो सर एक डिवीजन किसके इतने बराबर होगा, कितना होगा 1 डिवीजन, 1.5 डिवाइड बाई 10 दैट इज 0.15 वोल्ट, ये आपका एक डिवीजन, ठीक है ना। अब रीडिंग बताओ, आप बोल रहे कि रीडिंग कितनी है, रीडिंग कैसे निकाले, देखो 1.5 तो होगा ही, 1.5 प्लस 2 डिवीजन कितना है 1.5 वोल्ट तो है ही, प्लस 2 डिवीजन, 1.5 तो है ही, 2 डिवीजन, एक डिवीजन कितना है 0.15, तो 2 इंटू 0.15, 2 इंटू 0.15 मतलब कितना होता है, अगर नहीं समझ आता ना ऐसा मल्टीप्लाई करना डेसिमल, तो देखो ऐसा करो 2 इंटू 15/10, ठीक है ना, 15/100, सॉरी नॉट 10, 15/100, 15 टू जा कितना होगा 30, 30/100, 0 0 का आंसर कितना आया 0.3, तो ये 0.3 और 1.5, 1.5 प्लस 0.3 कितना हुआ 5 और 6 7 8, 1.8 वोल्ट, ये आपकी रीडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, वी नीड टू फाइंड द आर इक्विवेलेंट, है ना, ऐसा कुछ डायग्राम दिया होगा आपको, तो पूरा दिया होगा, मैंने थोड़ा सा ही बनाया। पहले देखो पहले सिंप्लीफाई करो, जो सीरीज में उसको सॉल्व कर दो। देखो थोड़ा सा कलर अलग लेता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 20 और 10 देखो सेम करंट पास होगा ना, जितना करंट इसमें क्या उतना सेम करंट, दोनों में सेम करंट, तो दोनों का रेजिस्टेंस कितना हो गया 20, डायरेक्टली ऐड कर दिया 10 प्लस 10, ठीक है। अब ये 10 20 और ये 20, देखो यहाँ से जो करंट आएगा वो बटेगा, यहाँ पर बटेगा, या तो देखो वोल्टेज दोनों का सेम है, यहाँ पर वोल्टेज होगा, यहाँ पर भी सेम वोल्टेज, ये जो 20 और 20 है वो दोनों क्या है 20 और 20 कैसे है पैरेलल में, तो इसका लेट से इक्विवेलेंट 1 फाइंड कर लेते हैं, इक्विवेलेंट 1 तो क्या होगा R बाय डायरेक्टली एन, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस है 20/2 दैट इज 10 ओम। अब नाउ दिस इज 10, यहां पर बना दिया 10, इन दोनों का इक्विवेलेंट वो भी कितना है 10 और ये कितना है 20, तो बोलो कितना होगा टोटल 10 प्लस 20, आंसर इज 40 ओम इज द R इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट, ठीक है बच्चों। इन क्वेश्चन नंबर 21, 2 लैंप्स, 1 रेटेड, पहला जो लैंप है लेट्स से P1 कितना है 100 वॉट्स, वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, अदर P2 कितना है 60 वॉट्स एंड वोल्टेज कितना है इसका V2 दैट इज 220 वोल्ट्स, आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिकल मेन सप्लाई, व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ द सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट्स, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज कितनी है 220 वोल्ट्स, मेन सप्लाई जो वोल्टेज होगी प्लस माइनस ये कितना है 220
वोल्ट्स, और यहाँ पर लेट्स से बल्ब 1 और यहाँ पर लेट्स से बल्ब 2। ठीक है, अगर दोनों देखो पैरेलल में है और दो ही बल्ब है पूरी सर्किट में, तो जो वोल्टेज यहाँ पर होगा वो सेम वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, सेम वोल्टेज यहाँ पर भी होगा, और जो दे भी दिया 220 वोल्ट। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। हमें क्या फाइंड करना, करंट कितना ड्रॉ करेगा, करंट कितना ड्रॉ करेगा। लेट्स से इसका करंट कितना ड्रॉ करेगा, तो P1 इज V1 I1, है ना। पावर कितना है बेटा 100 वॉट्स, ये कितना 220 इंटू I1, 0 0 कैंसिल, करंट कितना आया 10/22 एम्पियर। ठीक है, ये इतना ड्रॉ करेगा। अब P2 देखो कितना है, P2 इज V2 इंटू I2, पावर 2 कितना है 60 वॉट्स, वोल्टेज सेम 220 वोल्ट्स, I2 नहीं पता, I2 कितना होगा 60/220, सॉरी 220, तो आंसर कितना है 6/22 एम्पियर ड्रॉ करेगा। और देखो जो करंट यहाँ निकलेगा वो यहाँ पर बटेगा, ये I1 और ये वाला I2, मतलब जो I करंट है वो I वाला जो बटने वाला है वो कितना होना चाहिए सर्किट का, I1 प्लस I2 होना चाहिए, है ना। समझ आ रहा है ना, I निकलेगा तो I1 और I2 में बटेगा, तो उसको दोनों का करंट ऐड करना पड़ेगा। तो ये करंट I1 कितना है 10/22, ये क्या है 6/22, कितना है 16/22 एम्पियर। और उसको थोड़ा मैथमेटिक्स सॉल्व करना है, 11 2 8 तो आंसर इज 8/11 एम्पियर। सो बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 22 आई एम श्योर आप लोग पॉज करके ट्राई कर रहे हो सभी क्वेश्चन, है ना, धड़ाधड़ खाली देखो मत, मजा नहीं आएगा। ठीक है, पॉज करके ट्राई करना। एक डायग्राम दिया है करंट और वोल्टेज का, देखो इसका स्लोप क्या होगा, पहले स्लोप कैलकुलेट करो प्लीज। स्लोप क्या होता है y/x, y क्या है v अपॉन r, व्हाट इज v अपॉन i, r। ठीक है, तो स्लोप इज रेजिस्टेंस ओनली। ठीक है, अब स्लोप कैसे कैलकुलेट करें, बिकॉज हमें चाहिए रेजिस्टेंस, पूछा ना रेजिस्टेंस कितना है, तो बेसिकली यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वही क्या है स्लोप, या जो स्लोप है वही क्या है रेजिस्टेंस, y अपॉन x। देखो ये ट्राइंगल बना, एक्चुअली कोई भी ट्राइंगल बना सकते तो सबसे पहला वाला बना दो, सबसे पहला वाला, ये थीटा है, ये है स्लोप आपका। ठीक है, थीटा दैट इज स्लोप क्या होता है tan थीटा, बेसिकली स्लोप क्या होता है एंगल में अगर देखना है तो आपको पता है स्लोप इज tan थीटा। लेट्स से ये वाला है, ये वाला, ये कितना है देखो, ये वाला 0.4 और यहाँ पर 0.1, व्हाट इज tan थीटा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो इन दिस ट्राइंगल फॉर दिस थीटा हु इज ऑपोजिट 0.4, हु इज एडजेसेंट बाजू वाला, ये तो हाइपोटेन्यूस लंबा वाला, बाजू वाला कौन है 0.1, दैट इज 0.4/0.1 इज 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आएगा 4/1 ओम, एंड दैट इज नथिंग बट रेजिस्टेंस। ठीक है, और उसने सेकंड पूछा है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम। अरे यार कितनी बार बनाए। ठीक है, ये रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज, ठीक है ना, प्लस माइनस, और ये की बना दो लेट्स, है ना, और ऐसा की ऐसे बनाते हैं, सर गलती मत करो। ठीक है, की ऐसे बनाते हैं, और एमीटर भी रखना है तो एमीटर यहाँ रख दो, ये प्लस माइनस, तो करंट ऐसा फ्लो होगा, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, और यहाँ पर क्या लगाएंगे वोल्ट मीटर, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस। ठीक है, ये हो गई हमारी सर्किट। क्वेश्चन नंबर 33 इज व्हाट इज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ये तो क्वेश्चन करवा दिया आपको, H इज इक्वल्स टू I²RT, और आपको पता है I² इंटू आर पावर क्या होता है I²R, है ना, I² इंटू आर, तो आप पावर इंटू टाइम भी बोल सकते हो। ठीक है, अब बहुत सारे वेरिएशन लगा सकते हो, पर बेसिक फॉर्मूला क्या है I²R, T वेर I इज करंट, R इज रेजिस्टेंस, T इज टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग, कितना कूलम, ओहो कूलम दिया तो Q इज गिवन 96000 कूलम ऑफ चार्ज इन 2 आवर्स, टाइम कितना दिया 2 आवर्स, दैट इज 2 into 3600 seconds, and potential difference that is delta V is given as 40 volts। कितना हीट जनरेट होगा, अब ध्यान से देखना, सर कूलम दिया है, मुझे तो आई चाहिए, आई तो है ही नहीं, अरे आई मिल जाएगा ना बेटा, आई क्या होगा, आई कैसे मिलेगा, Q/T, what is Q 96000 by 2 into 3600, 0 कैंसिल। ठीक है, अब 2 से डिवाइड करो, 2 4 जा 8 1, 2 8 जा 16 0, ठीक है 36, अब 6 से डिवाइड, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48 80, 2 से डिवाइड, 2 3 जा 6, 2 40 जा, आंसर है 40/3 एम्पियर। ठीक है, ये हमें करंट मिल गया। अब आर तो है नहीं, टाइम है हमारे पास, वी है आई है, कैसे निकाले आर, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई आर। 40, बहुत सारी तरकीबें, बहुत सारी मेथड्स, आप कुछ भी यूज कर सकते हो, मुझे ये बेस्ट लगा भी इसलिए मैंने ये लगा दिया। आर 40 कैंसिल, आर कितना आया 3, यूनिट इज ओम, ओम्स, ऐसा यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीट जनरेट कितना होगा I² इज 40/3 होल स्क्वायर, आर इज 3, टाइम कितना है 3600 इंटू 2। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर दैट इज 40 इंटू 40 डिवाइड बाई 3 इंटू 3 इंटू 3600 इंटू 2।
ठीक है, अभी पढ़ा रहा हूँ इसलिए बहुत सारे स्टेप्स कर रहा हूँ, एग्जाम में तो आप फटाफट ऐसे कर देना। 3 से 3 चला गया सर, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 0 0। अब ये पूरी मैथमेटिक्स आंसर इसमें आएगा जूल्स, इतना तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो, है ना बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 इज अ रियली गुड क्वेश्चन, और इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं जो आपको पता नहीं है अभी तक ये सीरीज का भी। और ये टाइप का क्वेश्चन मैंने अपनी सीरीज में जब पूरी चैप्टर की सीरीज बनाई थी। अच्छा वैसे अगर आपको पूरा चैप्टर का सीरीज देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने, ठीक है, और लास्ट के वीडियो में भी आपको थंबनेल्स दिख जाएंगे तो वो देख सकते हैं, न्यूमेरिकल का भी और पूरी प्लेलिस्ट का भी। तो कैन यू टेक दिस एज होमवर्क, लेना ही पड़ेगा, ठीक है, और उसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन 25, इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या क्या है, वोल्ट एम्पियर किलोवाट आवर। देखो पहला लिखते हैं वोल्ट एम्पियर, सर हमें तो ये पता ही नहीं है। पावर क्या होता है, देखो V इंटू आई, पावर होता है वॉट्स में, वॉट से क्या होता है वोल्ट, वोल्ट मतलब वोल्टेज का क्या होता है वोल्ट, और करंट का क्या होता है एम्पियर। तो बेसिकली वोल्ट एम्पियर इज द यूनिट। सेकंड क्या है किलोवाट आवर, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, किलोवाट आवर इज 1 यूनिट, दैट इज 3.6 10 टू पावर 6 जूल, जो अभी हमने किया था। वॉट सेकंड, ये भी गलत है बिकॉज पावर का यूनिट खुद वॉट है, तो वॉट सेकंड कैसे हुआ। थर्ड इज जूल सेकंड, जूल सेकंड नहीं है बेटा, तो आंसर इज ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 26, एन इलेक्ट्रॉन्स कैरिंग ईच चार्ज माइनस ई फ्लोइंग थ्रू अ यूनिट क्रॉस सेक्शन ऑफ मेटेलिक वायर इन यूनिट टाइम फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। कुछ फर्क नहीं पड़ता ईस्ट टू वेस्ट बोले या साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन, यहां से कितने करंट जा रहे हैं एन, ईच ये सेक्शन में से ना, एक सेक्शन में से कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं एन जा रहे, ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन्स, और उसके पास चार्ज कितना माइनस ई। राइट एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड ऑल्सो गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, गिव द रीजन फॉर, अच्छा डायरेक्शन ऑफ फ्लो बोला तो ईस्ट वेस्ट अभी काम लगेगा, सॉरी, है ना, वो डायरेक्शन पूछा है। तो क्या होगा, देखो करंट क्या होता है चार्ज अपॉन टाइम, और चार्ज क्या होता है, चार्ज मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक चार्ज का, एक इलेक्ट्रॉन का एक चार्ज, तो एन इंटू ई अपॉन टी। देखो क्यू क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, दैट इज एन इंटू ई, ये पता होना चाहिए, ठीक है। करंट कहां से कहां फ्लो होता है, करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, आपको पता है ना, थ्योरी रॉन्ग हो गई थी। एक्चुअली करंट फ्लो मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा है, ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट, इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं ना, चार्जेस मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहा है। तो करंट कैसा फ्लो होगा उससे ऑपोजिट, ये साइन कन्वेंशन है। करंट कैसा फ्लो होगा वेस्ट टू ईस्ट, करंट फ्लो होगा वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, चलो दैट इज द फ्लो। द नेक्स्ट इज द चार्ज पॉजेस बाय द इलेक्ट्रॉन, हमें पता है एक चार्ज कितना होता है 1.6 10 टू पावर -19 कूलम, ये याद ही होना चाहिए, ठीक है, दे ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल फ्लो पर सेकंड थ्रू द करंट ऑफ 1 एम्पियर। ये तो हमने स्टार्टिंग में जब इलेक्ट्रिक चार्जेस पढ़ा था मैंने यही क्वेश्चन करवाया था। एम्पियर, सॉरी करंट कितना दिया है 1 एम्पियर, टाइम कितना दिया है 1 सेकेंड। तो आपको पता है करंट की फॉर्मूला Q अपॉन टी, व्हाट इज Q, N इंटू E अपॉन टी, ठीक है। तो I कितना है 1 एम्पियर, N कितना है नहीं पता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना 1.6 10 टू पावर -19, टाइम कितना है 1 सेकेंड, ठीक है। तो N कितना होगा 1 अपॉन 1.6 10 टू पावर -19, 16 बना दो इसको, कितना बना दो 16, ठीक है। या तो एक काम करो 1 अपॉन 1.6 रखो, 10 टू पावर -19 को ऊपर ले जाओ, वो क्या बन जाएगा +19, करेक्ट। 1 अपॉन 1.6 इज 0.625, तो ये याद होना चाहिए, नहीं तो आपको मैथ्स करनी पड़ेगी, या तो फिर 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। एक सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने पढ़ाया था कि एक क्रॉस सेक्शन में 1 एम्पियर करंट, एक सेकेंड कितने इलेक्ट्रॉन चले गए 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो मैंने पढ़ाया था तब, और ये न्यूमेरिकल के फॉर्म में भी आता है, देखो देख लो आप, है ना, ठीक है बच्चों। सो क्वेश्चन नंबर 27, हाउ मेनी 40 वॉट्स 220 वोल्ट लैम्प कैन बी सेफली कनेक्टेड टू 220 वोल्ट लाइन और 5 एम्पियर लाइन। पावर कितना है 40 वॉट्स, वोल्टेज कितना है एक बल्ब का 220 वोल्ट, ठीक है, और जो मेन करंट है वो कितना है सर्किट का, ये सर्किट का है ना, ये सर्किट का, और सर्किट का वोल्टेज भी कितना है 220 वोल्ट्स, ठीक है। कितने लैंप्स कनेक्ट कर सकते हैं सेफली, ठीक है, और हम मानेंगे ये सेफली लैंप कैसे कनेक्ट करेंगे, हम कैसे करेंगे, 220 वोल्ट चाहिए तो पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो पहले फाइंड कर लेना एक बल्ब या जो भी लैंप, एक लैंप कितना करंट लेता है ना, एक लैंप कितना करंट लेता है, एक लैंप कितना करंट लेगा, ये हम फाइंड कर लेते हैं। कितना लैंप लेगा एक करंट,
सॉरी एक लैम्प कितना करंट लेगा, तो पावर इज V इंटू आई। सर नहीं पता, पावर इज V इंटू आई। पावर कितना है 40, वोल्ट कितना है 220, करंट कितना लेगा नहीं पता। आई इज 40/220, 0 0 कैंसिल, 2 11 जा 2 2 जा 2/11 एम्पियर लेगा। कितना अलाउड है 5 एम्पियर। ठीक है, लेट्स से n लैंप लगाते हैं, n लैंप कितना करंट लेंगे n इंटू आई, और टोटल कितना होना चाहिए, टोटल करंट 5 एम्पियर बराबर, करेक्ट ना। अरे एक लैंप इतना करंट ले रहा है, n लैंप कितना लेंगे, अगर n होंगे तो n इंटू आई, टोटल कितना करंट होना चाहिए 5 एम्पियर, क्योंकि लाइन इतना ही देगी 5 एम्पियर करंट। तो n इंटू आई कितना है 2/11 5, तो n कितना होगा 11 इंटू 5/2। ठीक है, कितना होगा 55/2, 2 2 जा 4 1, 2 7 जा 14, कितना होगा 2 7 जा 14 1, 2 5 जा 10, आंसर इज 27.5 लैम्प। अब 27.5 लैम्प तो लगा नहीं सकते, 27 लगाएंगे या 20 लगाएंगे तो ज्यादा करंट लेगा, तो हम सेफली कितना लगाएंगे 27 लैम्प। समझ आ रहा है, 27.5 तो आधा थोड़ी लैम्प लगेगा, काट के आधा, तो 27 ये तो 20 लगेंगे तो ज्यादा करंट मांगेगा, 5 एम्पीयर इज द लिमिट, उससे कम चलेगा, उससे ज्यादा नहीं चलेगा। आंसर इज 27। ठीक है बच्चों देखो ये एक सर्किट दिया, आपने अच्छी सर्किट देखी होगी, यहाँ पर भी मैंने एक सर्किट ड्रॉ करी है, फटाफट हम इसको सॉल्व करेंगे। वैसे तो मैं ये होमवर्क देने वाला था, पर सोचा कि चलो यार करवा ही लेते हैं। आपको लगे कितना कॉम्प्लेक्स सर्किट सर, कैसे करे। अरे भाई कुछ भी नहीं है, देखो पोटेंशियल डिफरेंस, इसलिए बोलो देखो, अगर ये सच में फटाफट करना है ना, तो सीरीज पैरेलल वाली मेरी एक वीडियो मान लेना, वो वाली वीडियो देख लेना, सीरीज और पैरेलल वाली, कैसे पढ़ा डिटेल में, तो आपको ये ना एकदम ऐसा लगेगा क्या बात है यार। देखो ये पोटेंशियल कितना A, तो यहाँ पर भी कितना होगा A, यहाँ पर कोई रास्ते में नहीं आया तब तक पोटेंशियल सेम रहता है B। यहाँ पर कितना है सर नहीं पता, लेट्स से मान लो कोई होगा X, तो यहाँ पर भी कितना होगा X, यहाँ पर भी कितना होगा X। देखो तो यहाँ पर A और X, यहाँ पर भी है, तो दोनों कैसे है पैरेलल को कैसे निकालते हैं, R इक्विवेलेंट R/N, सेम रेजिस्टेंस है 2/1, सॉरी R/N, R इज 2, कितने हैं रेजिस्टेंस, आंसर इज 1 ओम। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली देखो यहाँ पर भी X, तो यहाँ पर भी X, यहाँ पर भी X, यहाँ पर B, तो यहाँ पर भी B और यहाँ पर भी B, मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम, दोनों कैसे है पैरेलल, कैसा होगा R/N दैट इज 2/2 1। ठीक है, वैसे तो होमवर्क देने वाला था, बट फटाफट बता रहा हूँ कि कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हो घर पे। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है B, यहाँ पर भी B, रास्ते में जब तक कोई नहीं आता पोटेंशियल क्या रहता है सेम, यहाँ पर नहीं पता सर Y मान लो, यहाँ पर Y, यहाँ पर भी Y, दोनों का सेम पोटेंशियल मतलब रेजिस्टेंस सेम, तो R/N हो जाएगा, ये भी 2/2 दैट इज 1। सेम यहाँ पर भी, यहाँ पर A, यहाँ पर A, यहाँ पर Y, यहाँ पर Y, तो इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/N दैट इज 2/2 दैट इज 1। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये A, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस मतलब, और यहाँ पर क्या पोटेंशियल B, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस मतलब सिंपल बना दिया, कितना है 1 1 1 1। अब जो दोनों सीरीज में है, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 2 ओम, इन दोनों का टोटल कितना हो जाएगा 2 ओम। अब वापस एक बनाते हैं, यहाँ पर A, यहाँ पर B, ये दोनों का सेम कितना हो गया 2, ये 2, पोटेंशियल डिफरेंस सेम, देखो ना A, यहाँ देखो, यहाँ पर A कितना है A पोटेंशियल, तो यहाँ पर भी कितना होगा बच्चों A, यहाँ पर भी कितना A, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी कितना B, यहाँ पर भी कितना B, मतलब AB सेम पोटेंशियल, मतलब पैरेलल, क्या होगा पैरेलल का R इक्विवेलेंट R/N, क्यों सर दोनों का रेजिस्टेंस सेम, इट इज 2/2, आंसर इज 1 ओम। थोड़ा फास्ट करवाया क्योंकि हिंट दे रहा था, पर सोचा हिंट दे देते थे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। ठीक है, आराम से आप भी कर लेना। सो बच्चों इन क्वेश्चन नंबर 29, दिस इज द सर्किट वी नीड टू सॉल्व फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, देखो ये दोनों में तो सेम करंट फ्लो होगा, है ना, ये दोनों तो सीरीज में, दोनों तो इसको सीरीज में बोल दे, सीरीज 3 + 3 कितना हो जाएगा 6। सिमिलरली इन दोनों में सेम करंट फ्लो होगा, इन दोनों को क्या बोलते हैं सीरीज 6 + 4 10 ओम। चलो अब थोड़ा सा देखो, अब पोटेंशियल डिफरेंस, अब सोचो इसके पास कितना पोटेंशियल है A, क्योंकि यहाँ पर है A, यहाँ पर भी कितना है A, इसके बाद A नहीं होगा, बिकॉज क्यों, क्योंकि पोटेंशियल खा जाता है, कोई बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब B यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी कितना होगा B, यहाँ पर भी B और B, तीनों के पास AB AB AB, तीनों कैसे है पैरेलल। तो अगर मैंने यहाँ पर A बना दिया बच्चों, यहाँ पर बना दिया B, तो मैं तीनों को ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, तीनों को ऐसे ऐसे, तीन का ज्यादा है, अरे भाई ये दोनों तो सीरीज में थे ना, सीरीज में क्या बना दिया 10 ओम, ये क्या है 15 ओम, और ये कितना हो गया 6 ओम। तो 1/R इक्विवेलेंट, अब R/N मत यूज कर देना। ठीक है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, 1/R1
R1 कितना है 10, R2 कितना है 15, R3 कितना है 6। अब एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 10 15 6 5 2 जा, देखो इसके पास क्या है 5 2 जा 5 3 जा 3 2 जा, तो एक 5 तो आएगा, एक 3 भी आएगा, एक 2 भी आएगा। 5 2 है, 5 और 3 नहीं है इसमें, तो 3 कर देते हैं। एलसीएम ले रहा हूँ, 5 और 3 है क्या है 2 नहीं है, 3 और 2 है क्या नहीं है 5। तो 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 5 6 7 8 9 10, 10 बाई 15 टू जा 30, 0 0 कैंसिल, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 3 ओम। ठीक है प्यारे बच्चों। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 इज वंडरफुल क्वेश्चन। देखो सर्किट दी है, मैंने बना दी यहाँ पर भी। विच टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कौन से दो रेजिस्टेंस है जो कनेक्टेड है। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो R5 और आपको लगेगा R1। देखो पहले करंट फ्लो कैसा हो रहा है वो देख लेते हैं। लेट्स से ये पॉजिटिव है नेगेटिव, तो करंट ऐसा फ्लो होगा, यहाँ से आई गया, यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी कितना गया आई। सीरीज में फाइंड करना कितना करंट जा रहा है। देखो तो यहाँ पर लेट्स से करंट बटेगा, ये I1 में बटा, ये I2 में बटा, करेक्ट। फिर करंट यहाँ से आया I2। अब बोलोगे सर करंट यहाँ भी बटेगा, है ना। नहीं, यहाँ पर एकदम अच्छी बात ध्यान रखने की है। देखो करंट के पास दो रास्ते, यहाँ से फ्लो हो या यहाँ से भी फ्लो हो, दोनों बट जाएगा, पर करंट यहाँ से ही फ्लो होगा। क्यों, यहाँ पर देयर इज नो रेजिस्टेंस, और करंट चाहता है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। करंट चाहता है कि जहाँ लो रेजिस्टेंस हो वहां से ही फ्लो हो। इसलिए कौवे जो टार पे बैठते हैं उस पर करंट नहीं लगता। क्यों, करंट के पास दो ऑप्शन है। देखो ये कौवा बैठा ना गंदा कौवा करके, तो करंट के पास दो ऑप्शन है कि करंट सीधा चला जाए या करंट कौवे में से जाए। करंट बोलेगा नहीं भाई, आई वांट टू बी वेरी क्विक, आई वांट टू बी वेरी क्विक, रेजिस्टेंस जहां पर लो वहां से फ्लो होगा, तो करंट यहाँ पर फ्लो होगा ही नहीं। यहाँ पर क्या करंट होगा, नो करंट। इट इज लाइक अ फ्यूज, ये फ्यूज है, इसमें कोई खाली दिखाने के लिए है, बाकी रेजिस्टेंस में कोई करंट पास नहीं हुआ। करंट I2 यहाँ से गया, करंट I1 यहाँ से गया, और फिर ये कितना बन गया I, फिर यहाँ से कितना पास हुआ I और निकल गया। अब बताओ, अब ये बनाने के बाद देखो कितना प्यार से बना दिया। अब ये बनाने के बाद व्हाट इज द क्वेश्चन, विच टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। तब बताओ सीरीज में कौन से दो रेजिस्टेंस है जिसमें जो सेम करंट है वो सीरीज वाला है। R4 में देखो I, R5 में देखो I, R4 एंड R4 एंड R5, कौन याद कर रहा है पता नहीं। ठीक है, सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये। अरे भाई ये फ्लो करंट है, समझ गया ना यार भाई, इस पे पास दो चॉइस करनी हुई, या तो जाए ऐसे या तो ऐसे करें, लेकिन नो रेजिस्टेंस वहां से निकल लूंगा। ठीक है, नेक्स्ट, टू रेजिस्टेंस दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसमें करंट बढ़ जाए, नहीं करंट बढ़ जाए खाली वो पैरेलल नहीं होता, जिसमें सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो। तो मान लो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ए, तो यहाँ पर भी कितना होगा ए। जब तक कोई रास्ते में बीच में नहीं था वहां तक रहता है पोटेंशियल सेम ए। लेट्स से मान लो यहाँ पर पोटेंशियल है कितना बी, तो यहाँ पर भी कितना रहेगा बी 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 बी, कोई बीच में नहीं आएगा तब तक बी रहेगा, ए बी बिल्कुल। तो पोटेंशियल सेम, तो जो पैरेलल में है वो कौन है, R3 एंड R2। ये R2 बेटा लिख रहा हूं मैं, ये कौन सा है R2। ठीक है, द लास्ट वन, इफ एवरी रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज 2 ओम, व्हाट करंट फ्लो इन द सर्किट। सबके पास रेजिस्टेंस कितना है 2, तो चलो ठीक है, ये दोनों तो कैसे पैरेलल है, तो चलो इसका इक्विवेलेंट फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट लेट्स फाइंड द इक्विवेलेंट। ये इरेज करो बेटा थोड़ा सा साइड में। R इक्विवेलेंट 1, किसका R इक्विवेलेंट 1, R3 एंड R2 का, और सबके पास कितने रेजिस्टेंस बोला 2, तो मैं डायरेक्टली R/2 ले लूं। R/N बेसिकली R कितना है 2 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 1 ओम। ठीक है, अब नाउ यू कैन सी दिस, इस दोनों को एक बना दो, तो दिस अब दोनों एक ही है। करंट जितना आया यहां से, फिर सेम अमाउंट ऑफ करंट यहां जाएगा, फिर यहां, ये तो नहीं खत्म, ये तो इसमें जाएगा ही नहीं, इसमें से फिर इसमें। अब नाउ दिस एंड दिस ऑल थ्री आर इन सीरीज, तो अब R इक्विवेलेंट ऑफ सर्किट कितना होगा R4, ये R इक्विवेलेंट 1, ये दोनों का इक्विवेलेंट, और कौन सा है थर्ड R5, कितना 2 प्लस ये 1 प्लस 2 कितना आएगा 5 ओम। आंसर इज 5 ओम। व्हाट करंट फ्लोज इन द सर्किट। अच्छा करंट पूछा, सॉरी मैंने रेजिस्टेंस निकाले, ठीक है ना, मुझे करंट चाहिए, तो वोल्ट क्या होता है V इक्वल्स टू IR। वोल्ट मतलब पूरी सर्किट का वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट। करंट कितना है, करंट ऐसा वही निकालना है, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट पूरी सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है 5, तो I कितना आएगा 1 एम्पियर। आंसर इज 1 एम्पियर। बच्चों द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस PYQ सेशन,
और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 इसलिए लिखा क्योंकि मैंने 14 रखा था सीक्वेंस में, शायद आपने नोट भी किया होगा, मैंने नोट नहीं किया, 13 के बाद डायरेक्ट 15 आ गया होगा, वो थोड़ा एक क्वेश्चन मिस हो गया, मतलब मैं स्लाइड कर रहा था और क्वेश्चन स्किप हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्किप नहीं होने दे सकते। और फॉर्चुनेटली मुझे ध्यान आ गया क्योंकि इतना अच्छा क्वेश्चन नहीं है कि मेरे माइंड में था कि ये क्वेश्चन क्यों नहीं है, जब मैंने बना रहा था तो ये क्वेश्चन तो था, तो अच्छा वो याद आ गया और मैंने देख लिया, ठीक है, नहीं तो स्किप हो जाता। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, शायद मैंने अपने सीरीज में भी, अब जो प्लेलिस्ट है मेरी पूरी सीरीज है जो अपनी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की, वहां पर भी मैंने ये बताया था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। और कुछ कुछ साइड्स पे बहुत गलत सोल्यूशन है, मैं जो दे रहा हूँ 100% गारंटी सही है। देखो अब ये से साथ में सीरीज में ना 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 ना, सीरीज मतलब करंट से होना चाहिए। देखो अब देखो करंट कैसे फ्लो होगा, ध्यान से देखना, करंट यहां से फ्लो होगा आई, करंट यहां से कितना निकला आई, यहां से करंट कितना निकला, करंट यहां बढ़ जाएगा, करंट यहां पर जाएगा कुछ और कुछ करंट यहां पर जाएगा, ठीक है, करंट बढ़ गया, यहां पर गया और कुछ करंट यहां पर गया। अब ये करंट जो यहां जाएगा फिर वापस यहां पर कुछ करंट बटेगा, कुछ करंट यहां बटेगा, कुछ करंट यहां पर, फिर कुछ करंट यहां पर और कुछ करंट यहां से ऐसे निकल लेगा। आई होप दिस पार्ट इज क्लियर, ठीक है। अब हम देखना चाहते हैं कि सीरीज में है, पैरेलल में, तो करंट बढ़ रहा है हर जगह, तो पॉइंट इज ये सीरीज में हो ही नहीं सकती ये दोनों 2 और 3, क्यों, करंट कुछ यहां अलग जा रहा है, फिर यहां से कुछ अलग करंट जाएगा, करंट इज वेरी वेरी डिफरेंट। देखो ना, करंट यहां से जो बटेगा हमें नहीं पता कितना बटेगा, वैसे तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो पूरा करंट यहां से जाना चाहिए, मतलब पूरा नहीं जाएगा, मैक्सिमम जाएगा। यहां से कितना करंट जाएगा, मैक्सिमम करंट जाएगा, हम यहाँ से कुछ करंट जाएगा, फिर यहां से कुछ करंट वापस ऐसे जाएगा, कुछ करंट थोड़ा यहां जाएगा, वापस करंट बचा हुआ यहां जाएगा, तो हमें करंट पता ही नहीं, तो ऑब्वियसली तीनों सीरीज में तो है ही नहीं, ठीक है। मान लो यहाँ पर पोटेंशियल कितना है x, अगर यहाँ पर x है तो x x x x x x x, यहाँ पर भी कितना रहेगा x, जब तक कोई बीच में नहीं आता, और यहाँ पर भी कितना रहेगा x, जहां पर जब तक बीच में कोई नहीं आता वहां पर पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ पर कितना है y, तो यहाँ पर भी कितना होगा y, यहाँ पर भी कितना होगा y y y y y y y y y, और यहाँ पर भी कितना होगा y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 टर्मिनल्स बना लेंगे, एक x का और एक टर्मिनल बनाएंगे y का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो भी है x और y के बीच में रेजिस्टेंस वो हम लगा देंगे। देखो ये रेजिस्टेंस, इसके बीच में क्या पोटेंशियल है, x और y, तो चलो मैंने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इन दोनों के बीच कितना है 2 ओम। अब ये देखो ये किसके बीच में, x और y, ये भी है, तो हमने यहाँ पर लगा दिया x और y के बीच में 3 ओम। समझ आ रहा है ना बेटा पोटेंशियल, इसीलिए बोल रहा हूँ सीरीज मान लेना, सीरीज और पैरेलल एक बार वीडियो देख लेना, एकदम क्लियर हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी क्लियर हो जाना चाहिए, वैसे नहीं वो देख लोगे तो एकदम सुपर क्लियर। देखो x और y, 6b किसके बीच में है, x और y, तो बेसिकली ये तीनों के बीच में पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल सेम है, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल है, तो 1/r इक्विवेलेंट कितना होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, एलसीएम क्या होगा 6, 2 है तो क्या नहीं है 3, 3 है तो क्या नहीं है 2, 6 है तो क्या नहीं है पूरा पूरा 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना 6/6, 1, तो 1/r इक्विवेलेंट इज 1, तो r इक्विवेलेंट क्या होगा 1 ओम, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके बच्चों, और गलती मत करना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं यहाँ से सॉल्व करते हो और लेट्स से 6/6 नहीं आता, 6/2 3 या तो 2/3 6 होता, तो आंसर इज 1/3, 1/3 कंक्लूड करते ना, इसको उल्टा भी करना है, ध्यान रखना 1/r है वो, r को उल्टा करोगे तब आंसर मिलेगा, यहाँ तो 1 था तो खैर कोई मतलब नहीं था। तो बच्चों यहाँ पर हम खत्म करते हैं हमारे पीवाई की सीरीज, ग्रेड 10 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के 30 पीवाई क्यूज हमने देखे, बहुत बेहतरीन पीवाई क्यूज देखे। तो यहाँ पर मैं एक चीज डेफिनेटली कहना चाहता हूँ, ऐसा कोई पीवाई क्यू नहीं है, ये जितने भी पीवाई क्यू सॉल्व करे हमने, एक भी पीवाई क्यू ऐसा नहीं कि जिसका कॉन्सेप्ट हमने अपनी सीरीज में कंप्लीट ना किया हो, उस टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व ना किए हो, ठीक है बच्चों। तो वो जो सीरीज है यहाँ पर दिखेगा आपको थंबनेल, न्यूमेरिकल का भी दिखेगा और पूरी प्लेलिस्ट का भी दिखेगा। अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीख के 100% मार्क्स लाना है, मार्क्स पे जैसे फोकस में ज्यादा करता नहीं हूँ, बट अगर एग्जाम्स नजदीक आ रही तो ऑब्वियसली आपको मार्क्स की भी चिंता होगी, मैं मानता हूँ, बट अगर आपको पूरा कॉन्सेप्ट सीखना है और मार्क्स भी लाने हैं, उसका बाई प्रोडक्ट मार्क्स है वो मार्क्स भी लाने हैं, तो पूरा एक बार देख लीजिएगा, और अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट न्यूमेरिकल जरूर लगा दीजिए। और 1 शॉट रिवीजन वीडियो भी जल्दी आएगा, ग्रेड 10 9 सीरीज का, तो ग्रेड 10 की सीरीज का तो हमने लॉन्च कर दिया, ग्रेड 10 का भी जल्दी आएगा, ठीक है बच्चों। तो मजे करिए, प्रैक्टिस करिए, खेलिए कूदिए भी, पर अपना ध्यान जरूर रखिए, ठीक है बच्चों। बाय, टेक केयर।